आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए। ओ ओ ओ, आ जाओ भाई। करें मैं स्टार्ट भाई। ये फेस्टिवल पूरे नहीं होने लग रहे भाई, पूरा जो लगा रखा है मैंने सच्ची भाई, लेकिन फेस्टिवल पूरे नहीं होने लग रहे भाई, आज भी पूरे को नहीं हो भाई, सोमवार का दिन और लगेगा। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जोश टारगेट उतल भाई, भरी दोपहरी में 3:15 बजे के शुभ समय पे आपसे फिर से स्वागत करूं। और सुना दो क्या अंतर है, आ जाओ फटाफट से भाई। आज भी पूरे नहीं होंगे भाई, थोड़ी सी निराशाजनक, आज भी पूरे को नहीं हो भाई। भाई सच में बहुत ज्यादा यार, मैं क्या करूं भाई। अभी भी रह गए, तमिलनाडु के भी आज को नहीं होने पाए, और भी सिक्किम के भी रह जाएंगे, कर्नाटक के भी रह जाएंगे, एक दो स्टेट और भी रह गए, जम्मू के भी रह गए भाई, उत्तराखंड के भी रह गए भाई, को नहीं होने पाए आज पूरे। सोमवार का दिन और लगेगा, आज भी 4 स्टेट के करेंगे। मास्टर जी साइंस की क्लास में मजा आ गया, वाह भाई वाह, आना ही था भाई, मजा दो। देखो भाई आप लोगों को जैसा कि पता है भाई, हम लोगों ने स्टैटिक जीके स्टार्ट कर रखी है भाई, और आज हमारी, और आप लोगों को पता मैंने टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रखा है, फेस्टिवल्स, यानी जितने भी त्योहार हैं भाई आपके भारत राज्य के भाई, ओ सॉरी भारत देश के जितने भी त्योहार हैं अलग अलग स्टेट के भाई, उनके बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं भाई। ठीक है, हम लोग काफी स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आज फिर हम लोग 4 स्टेट करेंगे भाई, 4 अलग अलग राज्यों के जो भी फेस्टिवल हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए आगे आने की पॉसिबिलिटी, उनको ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का अपना होगा भाई। ठीक है, और भाई थोड़ा मैं कुछ ज्यादा तो क्या मतलब भाई, जितना होना चाहिए उसी डिटेल से करवाने लग रहा हूं। मेरा मानना यह है कि भाई से 2 दिन और फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज करें वो पक्की करें। ये ना हो कि भाई अब जैसे मान लो कहीं से भी आपने फेस्टिवल वाला टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपने फेस्टिवल टॉपिक पढ़ लिया, और फेस्टिवल टॉपिक पढ़ने के बाद भी आप अगर पेपर के अंदर फेस्टिवल का कोई क्वेश्चन गलत करके आने लगे तो टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं, आप सभी को ही पता है। ठीक है, तो मेरा मकसद ये कि एक बार अगर आपने फेस्टिवल टॉपिक पढ़ लिया और वो पेपर के अंदर आ जाए तो आप उसको गलत ना करो भाई। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगने लग रहा है भाई। वेरी गुड। नहीं संडे को क्या कहा, संडे ला तो जी देखिए ना, संडे ना क्लास नहीं लगाई भाई, संडे ना भाई पता देखो, तुम कुछ सोचो, आप लोगों को तो भाई दिन में और भी मतलब कि फ्री भी हो लिया ना, जी करो तो क्लास ना भी लगाओ। हमारा तो भाई डेली क्लास लगानी पड़े ना, ये क्यों हो गया भाई, बंद कैसे हो गया यो, हमारा तो भाई डेली क्लास लगानी पड़े ना, जी करे से ना करे। ठीक है, ये भाई एक दिन मिला है जिस दिन थोड़ा बहुत रेस्ट करना टाइम मिला, बाकी दिन तो यार सुबह तक सांझ लग रात लग पेलम पेल रहा भाई। ठीक है, 6 बजे उठा, 6 तक लेगी 9 बजे लग साइंस की क्लास तैयार करो भाई, फिर 9:15 तक 10, 10:30 कई बार 11:45 बज जा साइंस की क्लास, पाछा रोटी खाओ नहाओ, फिर ये जिक्के की तैयार करो, उसके परसेंट हो। ठीक है, उसके पास जिक्के की क्लास लो, फिर उसका पाछा भाई फिर भी क्लास का इसे ऐप पकड़ूंगा, एक हैंड नोट्स तैयार करवाऊंगा भाई। ठीक है, मॉक टेस्ट वो अरेंज करने भाई, फिर सामने एक वीडियो और बनाने भाई, ओ भाई पूरे 12 घंटे से फालतू की नौकरी है। देखो भाई अब हम लोग क्या कह रहे हो, इतना बड़ा कैसे हो गया भाई, हो क्या मैं गड़बड़ तो नहीं होगी भाई, 1 सेकंड रुको, इसको काट के दोबारा तो चलाऊं मैं, ये मसाला बंद हो गया था, नहीं सोचा दिक्कत आएगी। कौन से नंबर की जिक्की क्लास है, 1 सेकंड रुक जाओ भाई। चल पड़ी भाई, चल पड़ी। देखो भाई स्टार्ट करते भाई, तो आज हम लोग किसके करेंगे, मणिपुर राज्य के जितने फेस्टिवल है उनको पढ़ने का काम करेंगे भाई। ठीक है, देखो भाई स्टार्ट करते हैं भाई, मणिपुर राज्य के जितने फेस्टिवल है उनको पढ़ने का काम करें मणिपुर का भाई। ठीक है, मणिपुर राज्य के कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो कि हमारे आगे एग्जाम के अंदर दर्शन दे सकते हैं भाई। देखो सबसे तो पहला फेस्टिवल मणिपुर राज्य का भाई, सारे आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, एक को भी आप हल्के में नहीं ले सकते भाई। यूपीजी की क्लास भी लेंगे, संयम तो रखो, समाई तो रखो। पहले नंबर पर कौन सा भाई, हमारा चेरोबा। चेरोबा जो फेस्टिवल ये हमारा कहां का भाई, मणिपुर राज्य से बिलोंग करता, कौन सा भाई, चेरोबा भाई। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हर एक राज्य का एक न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, उसी टाइप से भाई मणिपुर राज्य का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है वो कौन सा भाई, चेरोबा। चेरोबा क्या, मणिपुर राज्य का न्यू ईयर फेस्टिवल है भाई। आप इसकी आप अलग से टेबल भी बनवा सकते हो, जैसे सोमवार को आपकी लास्ट क्लास होगी ना, उसके अंदर मैं आपकी अलग से टेबल बना दूंगा एक। ठीक है, हर एक राज्य के जो न्यू ईयर के फेस्टिवल उनको अलग से लिख लेना भाई, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चेरोबा क्या, मणिपुर राज्य का न्यू ईयर फेस्टिवल है। याद कैसे रखो, देखो मणिपुर से आएगा मनी,
मणिपुर के अंदर मनी आ गया, मनी का मतलब क्या था, पैसा। चेरोबा के अंदर क्या गया, चोरी, चेरोबा से चोर है, ठीक है। और चोरी का डर किस चीज का होता है, पैसा, जो मनी होता है, मनी का ही तो डर होता है कभी मनी चोरी ना हो जाए, ठीक है। यानी चेरोबा कहां पर आपका, मणिपुर राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाने वाला एक फेस्टिवल है, कौन सा, चेरोबा भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई। सेकंड नंबर पे हमारे पास है भाई, अरे क्या लगी भाई, धड़ देसी तोड़ कौन सकते भाई, 2 लाख रुपया का रहा है, गोभी खुद जाएगी टूट गया तो। सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा भाई, गान नगाई फेस्टिवल भाई। कौन सा भाई, हमारा गान नगाई त्योहार है, यह भी हमारा कहां पर, मणिपुर के अंदर आपका सेलिब्रेट किया था, गान नगाई त्योहार भाई। गान नगाई त्योहार भी हमारा कहां पर भाई, मणिपुर राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको कहते हो गान से बन गया गाना, गान से देखिए ऊपर बिंदु है ना, इस बिंदु का मतलब ही गान, न का साउंड है, गान, गान से क्या बन गया गाना। और आप लोग मान लो कोई सिंगर है, कोई गाना गाने लग रहा है, वो गाना किस लिए गाएगा, नगाई से मान लो नचाई, नगाई से नचाई, गाना और नाच गाना, नचाई से नाच गाना। कब होगा, जब आपको क्या मनी मिले, आप मनी के लिए तो गाना गाने लग रहे हो, मनी के लिए तो डांस करने लग रहे हो, तो मेनली गाना और नाच गाना ऐसे याद करो, नचाई, नगाई से नचाई, नचाई गाना, यानी गाना और नचाई है वो किस लिए होती भाई, वो मनी के लिए, मेनली पैसे के लिए क्या है, गाना और नचाई वाला काम है आपका किया जाता है भाई। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ये मेनली क्या भाई, मणिपुर का फसल कटाई का त्योहार है भाई। कौन सा भाई, फसल कटाई के टाइम पर इस फेस्टिवल को किया जाता है, फसल कटाई पर। ये इंपॉर्टेंट है, जो चीजें में लिखने लग रहा है ना, फसल कटाई पे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा है भाई, ये फेस्टिवल कब सेलिब्रेट होता है। साइंस की क्लास की तो आया करो गुरुजी भाई। इसमें क्या नाम है, बतिस्ता भाई। साइंस की क्लास है, सुबह लगती है 9:15 बजे। बदमाशी के लिए कलेजा होना चाहिए टिया तेरे, अरे यार पढ़ लो ना तुम, क्या बदमाशी बदमाशी थप्पड़ लगी तरफ भाई, पढ़ लो, बकवास ना करो। अब भाई मैंने कौन सी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया था, तो ये भाई जेलियान ग्रोंग, कौन सी भाई, जेलियान ग्रोंग जनजाति भाई, उसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया था, जेलियान ग्रोंग जनजाति भाई, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। दोबारा से देखें, पहला चेरोबा, चेरोबा से बनेगा चोरी, ठीक है, जो चोरी होती है किस चीज की, मनी की होती है भाई। सेकंड नंबर पे गान नगाई त्योहार, गान नगाई से जो नाच गाना, गान से गाना, गाना और नाच से किस लिए होता है, पैसे के लिए होता है। और ये मेन क्या, फसल कटाई भाई, फसल कट गई अब हमारी, अब हम नाच गाना करेंगे भाई ताकि हमको पैसा मिलेगा। और जेलियान ग्रोंग जनजाति के द्वारा क्या ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है उसका नाम है याओ सांग फेस्टिवल भाई। कौन सा भाई, याओ सांग फेस्टिवल। ये भी हमारा किस राज्य से बिलोंग करता भाई, मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है याओ सांग फेस्टिवल भाई, ठीक है। ये मेनली भाई वसंत जो हमारी ऋतु आती है ना, वसंत ऋतु, उसकी शुरुआत के अंदर किया जाता है। और मेनली 5 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है भाई। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है भाई, मेनली वसंत ऋतु की शुरुआत में होता है भाई, वसंत ऋतु की शुरुआत में ये फेस्टिवल आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है। और मेनली कितने दिन भाई, मेनली 5 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है भाई। दोनों चीजें याद हुई या नहीं हुई, तो इसको याद करें, याओ सांग, याओ का मतलब भाई ये क्या सांग है भाई, मणिपुरा भाई, तो इतना सारा मणिपुरा का पूरा लेके बैठा है भाई, ये क्या सांग है। याओ सांग का मतलब या क्या सांग है, सांग को बोलते हैं सिस्टम भाई। ये क्या सिस्टम है भाई, इतना ज्यादा पैसा, हाओ यो याओ याओ भाई, ये क्या सांग है, ये क्या सिस्टम भाई, इतना ज्यादा मनी, हे बेबे फलाना का तो इतना मनी है भाई, पूछे ना बेबे जमाए, मैं तो जमा देख दिए रहेगी बेबे, मेरा तो सिर पर तासड़ा था गोबर का, तासड़ा सिर पे फूट गया, उड़ता लीक हो गया गोबर, इतना पीछा देखे पाछा, हे बेबे, ठीक से। यानी याओ सांग हमारा भाई, ये क्या सांग है, इतना ज्यादा मनी, तो ये किस राज्य से बिलोंग करता है, मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है भाई। सूरज भानगिरी को गाली दे रहा है भाई, मेरे तो नाम बताओ, तारा दिक्कत है कि मैं भाई, पढ़ लो ना यार, तुम क्यों बकवासबाजी करया करो, कोई गाली दे रहा है, तू मेरे से बात नहीं कर रही है, मेरे साथ सेटिंग कर भाई, पढ़ लो यार, कुछ सोचा करो। मम्मी पापा ने, आपके मम्मी पापा ने फोन दिला रखा है, किस लिए दिला रखा है, इसलिए तो दिलवा रखा है ताकि आप लोग पढ़ाई कर लो, या ये बकवासबाजी करने के लिए फोन दिलवा रखा है। थोड़ी सी सोच लिया करो यार, बकवासबाजी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ भाई, मैं कर दूंगा क्लास में, ना टेंशन लो, तुम्हारा एंटरटेनमेंट। ये दाम तो पढ़ लो यार, आराम से हाथ में कलम उठाओ और उसके साथ नोट्स बनाओ सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर, सूरज बैन रैंड बैंड सैंड। थोड़ा सोचा करो भाई कि फोन दिलवा रखा है तो किस चीज के लिए दिलवा रखा है, ताकि आप लोग हो जीवन में सक्सेसफुल हो, उसको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाओ। खुद के पैसों से ले रखा है भाई, फिर तो जारी मारो कितनी, ठीक है। लेकिन अगर मम्मी पापा के पैसे से फोन ले रखे है ना, तो अपना पढ़ाई के ऊपर फोकस करो भाई, ठीक है।
सर्कल वाली क्लास बैच में, निकल वाली क्लास बैच में डली नहीं। एक सेकंड को मैंने चेक करने दो, तो मैंने डाल ली तो थी भाई। ऐसा को टेक्निकल फॉल्ट मिला, एक सेकंड को। हाँ भाई नहीं डल रही भाई, भाई डाल ली थी लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट मिला, उसकी वजह से उसमें शो नहीं होने लग रही। कोई बात नहीं भाई, मैं आज दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। मे भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट मिलेगा भाई, ठीक है, उसको कर देंगे, ठीक है, टेंशन लो। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को बताओ। अगले नंबर पे हमारे पास आता चौथे नंबर पर भाई लुई नगाई नी। कौन सा फेस्टिवल हमारा भाई? लुई नगाई नी। और मेनली किस जनजाति के द्वारा? नागा जनजाति के द्वारा भाई। लुई नगाई नी, ये फेस्टिवल किसके द्वारा भाई? मेनली नागा जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया था भाई। कौन सी जनजाति के द्वारा? नागा जनजाति सेलिब्रेट करती है, ठीक है। और कहां पर? मणिपुर राज्य के अंदर सेलिब्रेट होता है। याद कैसे रखो? तो लुई से बन गया नुई। नुई का मतलब होता है यार ये मार्केट गिरते ही जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये बॉटम है या इससे भी नीचे जाएगा मार्केट। हम नगाई। नगाई से बन गया नचाई। नगाई से क्या बन गया? नचाई। भाई हम लोग किस लिए नाचते हैं? किस लिए गाना गाते हैं? पैसे के लिए नाचते हैं। क्या हम क्या वैसे ही आए थे? नुई का मतलब नुई, भाई हम क्या ऐसे ही आए थे? भाई नचाई हम लोगों ने नचाई की है, ठीक है। किस लिए की है? मनी यानी पैसे के लिए की है। क्या हम लोग ऐसे आए थे? यानी मणिपुर के अंदर क्या गया? लुई नगाई नी फेस्टिवल हमारा किस राज्य के अंदर? मणिपुर राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। चीजें समझ में आई? एक तो था गान नगाई त्योहार, दूसरा लुई नगाई त्योहार। दोनों नगाई नगाई आएंगे तो कहां पर? हमारे मणिपुर के अंदर। नगाई से बना लो नचाई। आप लोग नाचते किसके लिए हो? पैसे के लिए नाचते हो भाई, ठीक है। अगला हमारा पांचवें नंबर पे देखो, पांचवें नंबर पे भाई निंगोल चकोबा। कौन सा भाई? निंगोल चकोबा भाई। निंगोल चकोबा, ये फेस्टिवल भी हमारा किस राज्य से बिलोंग करता है? निंगोल चकोबा, ये भी हमारा मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है भाई। और ये किस लिए होता है? ये होता है मेनली जो भी, जैसे मान लो किसी भी लड़की की नई नई शादी हुई है तो उसको डिनर पे बुलाते हैं भाई। डिनर पे मतलब कोई लड़का नहीं बुलाता, जैसे मतलब वहां पर फैमिलियां होती है। जैसे मान लो कि भाई, मान लो अपनी फैमिली, जैसे भाई मान लो हमारा घर मान के चलो, ठीक है। और मान लो हमारे पड़ोस में किसी की नई नई शादी हुई है, तो हम जैसे उसको इन्वाइट कर लें कि भाई हाँ भाई नई नई बहू आई है भाई, आप और आपके हस्बैंड या फिर आपकी फैमिली में से और भी कोई अगर साथ आना चाहे तो इधर आओ और हमारे घर पे हम आपको डिनर पे इनवाइट करते हैं, नहीं खाने पे इनवाइट करते हैं भाई। हमारे हम आपको रोटी खिलाएंगे भाई, ठीक है भाई। नई नई बहू आई है इस हिसाब से, ठीक है। तो ये किस लिए होता है हमारा निंगोल चकोबा? ये इसीलिए होता है कि जो भी नई नई विवाहित बेटियां हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए बहुए यानी कि अच्छे स्तर का भोजन बनाना भाई, ठीक है। क्या भाई? विवाहित बेटियों के लिए, बेटियों के लिए भव्य आयोजन भाई, आयोजन भोजन इस टाइप से भाई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? निंगोल चकोबा। इसको कहते हैं चकोबा से बन गया चकना। चकोबा से क्या बन गया? चखना। चखना ना समझ लियो, चकना। चकना का मतलब इस चीज को उठा। ये नहीं सुना आपने? चकलो, ओए चकलो रिवॉल्वर, चकलो नहीं सुना होगा? इन चकलो का मतलब उठाना, ठीक है भाई। चकलो, आप किसको चकते हो? चकोबा। चको भाई, चको किसको चकते हो भाई? मनी पड़ा भाई, इधर बहुत सारा मनी पड़ा भाई, किसी ने शादी के अंदर उछाल दिया भाई मनी, बहुत सारा मनी पड़ा, चकलो भाई। चकोबा से होगा चकलो इस मनी को, ठीक है। यानी कि निंगोल चकोबा भी कहां से बिलोंग करेगा? हमारा मणिपुर राज्य से बिलोंग करेगा भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को बताओ भाई। एक और चीज बताता हूं, मणिपुर से बहुत सारे फेस्टिवल है, करीबन 13-14 फेस्टिवल है अब तक जितने भी स्टेट करे सबसे ज्यादा है, ठीक है। और नाम भी अजीब अजीब है, तो बड़ी मुश्किल है याद करना। ये समझो मैं याद करवाने लग रहा हूं तो बस होने ही लग रहे हैं बस, ठीक है, वरना तो बहुत मुश्किल काम भाई। अगला कौन सा? अगला हमारा छठे नंबर पर साजीबू। क्या नाम है हमारा? साजीबू। साजीबू चेरोम्बा। चेरोम्बा पता नहीं, चेरोबान कुछ ऐसा है। साजीबू चेरोम्बा भाई। साजीबू चेरोम्बा ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? साजीबू चेरोम्बा ये भी हमारा किससे? मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है भाई। इसको कैसे रखो? साजीबू भाई। साजीबू देखो भाई मतलब क्या हो गया भाई? जो सादी बहू है, साजी से बन गया सादी। शादी का मतलब हो गया जो मतलब सादा स्वभाव है भाई, नॉर्मल स्वभाव की बहू है। एक तो होती फैशनेबल बहू, आती ही बोली मम्मी जी पापा जी मैं तो जींस की पैंट पहनूंगी, ठीक है। एक होती शादी बहू, शादी का मतलब जो नॉर्मल है, नहीं मम्मी जी आप सूट की बोलोगी मैं सूट पहन लूंगी, आप साड़ी की बोलोगी मैं साड़ी पहन लूंगी, आप लहंगे की बोलोगे मैं लहंगे पहन लूंगी, मम्मा आप बोलो तो मैं वही पहन लूंगी। उसको बोलते हैं शादी बहू, यानी कि जो नॉर्मल स्वभाव की है। चेरोबा भाई, शादी बहू क्या कभी भी चोरी नहीं करती, चेहरों से चोर, ठीक है, चोरी। शादी बहू कभी भी चोरी नहीं करेगी, ठीक है। क्या किसी की चोरी करेगी? मनी की करेगी, यानी साजीबू क्या कभी भी मनी की चोरी नहीं करेगी। यानी साजीबू चेरोबा भी कहां से बिलोंग करता है? हमारा मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है भाई, ठीक है। काला चावल, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई।
इसके बारे में जो आपको नई चीज याद रखनी है वो क्या है भाई, एक सनमाइज्म धर्म भी होता है। जैसे आपका हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उसी टाइप से एक सनमाइज्म धर्म है भाई। इन लोगों के द्वारा इसको सेलिब्रेट, सनमाइज्म धर्म के लोगों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई, लोगों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई ये फेस्टिवल हमारा, ठीक है। और जो दूसरी चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ये मेनली क्या है, ये मेनली भाई नवचंद्र वर्ष उत्सव है भाई। नवचंद्र वर्ष का मतलब जैसे चांद है, चांद पृथ्वी के चारों तरफ घुमाता है भाई, हाँ भाई अब दोबारा से अब चांद का नया साल आ गया भाई, अब फिर चांद घूमना स्टार्ट करेगा, यानी नवचंद्र वर्ष उत्सव है भाई, नवचंद्र वर्ष उत्सव, नवचंद्र वर्ष उत्सव। और जो शादी बहू होती है, शादी का मतलब क्या, जो नॉर्मल, शादी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्वभाव वाली बहू होती है जो, ठीक है, जो नॉर्मल स्वभाव वाली बहू, साजीबू यानी जो नॉर्मल स्वभाव वाली जो बहू है वो क्या, वो चांद जैसी होती है, जैसे नया नया चांद आता है ना, नवचंद्र नया नया चांद, उस तरीके से। तो साजीबू चेरोबा यानी शादी बहू क्या कभी भी मनी की चोरी नहीं करेगी। और सनमाइज्म जो धर्म है उसके लोगों के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, जो कि कहां पर है, मणिपुर राज्य के अंदर ही है भाई, सनमाइज्म, ठीक है भाई, बकवासबाजी ना करो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अगला 7वें नंबर पे हमारे पास कौन सा, संगाई। 7वें नंबर पे हमारे पास कौन सा है, संगाई। संगाई फेस्टिवल भी हमारा कहां पर, मणिपुर राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको कैसे, संगाई से बन गया संघर्ष, संगाई से क्या बन गया, संघर्ष। और जो मनी कमाया जाता है, संगाई से क्या बन गया, संघर्ष भाई, ठीक है। और जो मनी कमाया जाता है मणिपुर के अंदर, मनी जो पूरा पूरा मनी कमाया जाता है, तो कैसे, संघर्ष करके ही तो कमाते हो, फ्री फंड के अंदर तो पैसा नहीं आता, संघर्ष करके कमाते हो भाई, ठीक है। तो ये किससे हो जाएगा, हमारा मणिपुर राज्य से बिलोंग हो जाएगा। एक और फेस्टिवल हमारा HUN, इस फेस्टिवल को HUN भी बोल देते, कई बार एग्जामिनर ऐसे मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर आए, एक तो HUN लिख देता है और कई बार हुन लिख देता, हुन, हुन, ठीक है। वैसे अगर शुद्ध हिंदी में देखें तो ये ऐसे होता है HUN, ठीक है। HUN ये फेस्टिवल भी कहां का भाई, मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है। याद कैसे रखोगे, हुन से बन गया हुन भाई, मनी देना थोड़ा, हुन साइड में नहीं दूंगा, हुन हुन, यानी आपसे मान लो कोई मनी मांगता तो आप कैसे बोले, हुन साइड में हो, मैं नहीं दूंगा मनी, ठीक है। यानी कि हुन, हुन फेस्टिवल भी हमारा किस राज्य से भाई, मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है भाई। चीजें क्लियर हुई, क्या हो गया, सर जी कई बार आप सूर्य की निकलता रहो, जब सूर्य भी फील हो रहा है, मसला का सूर्य के रूप में जाकर ठीक है भाई। अरे वो जस्ट मैं मजाक के लिए करता हूँ भाई, बाकी मन्ना के यार सूर्य को दुश्मनी थोड़ी है ना भाई, मन्ना भी इसी धरती पर रहना, और जस्ट फन कॉमेडी एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है भाई, वेरी गुड। अगला देखो भाई, अगला कौन सा हमारा, 9वें नंबर पे हमारा भाई सुमांग लीला। कौन सा भाई, सुमांग लीला फेस्टिवल, ये भी किससे बिलोंग करता भाई, सुमांग लीला भाई, सुमांग लीला फेस्टिवल ये भी हमारा मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है। सुमांग के अंदर क्या क्या, मांग, सू से बन गया तू भाई, तू मांग, क्या चीज मांगू, पैसा, हर कोई किस चीज को मांगता, पैसे को ही तो मांगता भाई, ठीक है। सुमांग, तू मांग, तू मांग भाई, लीले, लीले भाई तू मांग, ठीक है, नहीं तू मांग, सुमांग, सुमांग। आप मांगते किस चीज को हो, मनी को मांगते हो, नहीं जी हम तो किसी और चीज की मांग रखते हैं, हमको तो मिलती नहीं, नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी, सिर्फ मनी की मांग रखो तुम, ठीक है। तो यानी सुमांग लीला फेस्टिवल भी कहां से भाई, मणिपुर राज्य से बिलोंग करता। अभी हुए नहीं है, अभी तो ये 9 ही हुए भाई, 13-14 मैंने आपको बताए। आगे देखो भाई, पहला ऐसा राज्य जिसके लिए मैंने स्पेशल नया पेज लिया है, वरना मुझसे पेज करवाया था, ठीक है। 10वें नंबर हमारा फेस्टिवल, फेस्टिवल के अंदर पहली जाने वाली 2 ड्रेस है जो कि एग्जाम के अंदर आपकी आती है, एक तो लाइफाई, एक चिनफाई, ठीक है। ये क्या है, मणिपुर की सांस्कृतिक पोशाक, कौन सी, एक तो लाइफाई, लाइफाई, एक है भाई चिनफाई, चिनफाई। ये 2 क्या है भाई, हमारी मणिपुर राज्य की क्या है, सांस्कृतिक पोशाक है भाई। क्या है भाई, सांस्कृतिक पोशाक, यानी कि जो अभी आएगा ये पर्सन आएगा जब तुम्हारी पाखड़ी उड़ेंगी, ठीक है। पर्सन क्या आता है एग्जाम के अंदर, लाइफाई और चिनफाई है, वो मणिपुर राज्य की क्या चीज है भाई, डांस है, कोई महोत्सव है या क्या चीज है, तो ये दोनों क्या है भाई, मणिपुर राज्य की पोशाक के हैं। ड्रेस, पोशाक किसको बोलते हैं, ड्रेस, कल्चरल ड्रेस है भाई वहां की, जो फंक्शन वगैरह उसके अंदर डांस या कोई और चीज करने के लिए जो ड्रेस होती है वो है लाइफाई और चिनफाई भाई, ठीक है। इसको कैसे रखो, लाइफाई भाई, लाओ 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 लाओ, फाइल फटाफट लेके आओ, पैसा पैसा पैसा, लाइफाई, फाई से बढ़िया फाइन, लाओ लाओ फाइन लेके आओ, चिनफाई मतलब फाइन जो लेते हैं वो स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, फाइन कौन लेते हैं, पुलिस वाले लेते हैं, तो पुलिस वालों की स्पेशल ड्रेस है ना, तो इसी तरह से लाइफाई यानी मनी लेने वालों को क्या है, स्पेशल ड्रेस है, लाई लाई लाई, फाइन लेके आई 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 आई, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो भाई, वेरी गुड भाई। गुरु आप तो मन की बात बोल देते अगला देखो भाई, अगला कौन सा है हमारे पास 11वें नंबर पर है, चाकन नाग, मतलब इसके अंदर जहां पर नाग नूग ये दिखे ना, नाग नगाई और इस तरीके से, ठीक है। तो चाकन गान नगाई,
चाकन, गान, नगाई। ये नगाई आपको दिख रहा है, नगाई देखते ही मणिपुर लगा देना। वही सेम ट्रिक है, नगाई से क्या बनेगा, नचाई। ठीक है, नचाई। नाचते नाचते क्या, चाकन से चकना, क्या चकोगे, पैसा चकोगे, मनी चकेगा। जहां पे भी नगाई दिखे आंख खोल के क्या चपे देना, मणिपुर चपे देना भाई। और ये मेरे किस ऋतु में, मेरे शीत ऋतु के अंदर सेलिब्रेट होता है। किस ऋतु के अंदर भाई, शीत ऋतु में भाई आपका सेलिब्रेट होता है कौन सा, चाकन ना गान नचाई। ठीक है, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को इतनी चीजें बताओ, बस 2-3 और रह गए, बस ज्यादा और नहीं करूंगा भाई। ठीक है, चाहन गाना भाई, ऐसे ऐसे नाम यार, अब मैं क्या बताऊं। जिक्के के लिए कूपन कोड भाई, कूपन कोड चलो आज लॉन्च कर देंगे अगर आप बोलोगे तो, बाकी जरूरत तो नहीं भाई, क्योंकि एक हफ्ता कूपन कोड चला दिया, और कितने कूपन कोड चलाऊं। अगला देखो भाई, अगला कौन सा, अगला हमारे पास 12वें नंबर पे भाई, हिकरू हिंडोंगबा। क्या नाम है भाई, हिकरू हिंडोंगबा। हिकरू हिंडोंगबा, हिंडोंगबा। ठीक है, ये भी किससे बिलोंग करता है भाई, ये भी मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है, कौन सा, हिकरू हिंडोंगबा। इसको कैसे याद रखोगे, देखो हिकरू भाई, हिकरू से बन गया आपका हिचकाना। हिकरू भाई, ही करूं, की करूं, ऐसे रख लो, हिचकाना नहीं मतलब ऐसे आप हिचकते नहीं भाई, क्या करूं अब क्या करूं, अब क्या करूं, यानी हिकरू मतलब की करूं भाई, अब क्या करूं। हिंडोगबा, उसने तो क्या है भाई, मेरे को हंडा दिया। हिंडोना से, हिंडोगबा से बन गया हंडाना। उसने तो मेरे को हंडा दिया कि जा भाई जा, घूम। ठीक है, मनी के लिए तू दर दर घूम। ठीक है, कैसे रखो भाई, ही करूं का मतलब की करूं। हिकरू से क्या बन गया भाई, की करूं, की करूं भाई, क्या करूं मैं अब। उसने तो क्या मेरे को मनी के लिए हिंडो से बन गया हंडाना। हंडाने का मतलब होता है वेंडरिंग, यानी गोल गोल घुमाना। वेंडर नहीं करते आप लोग, घूमते हो एक जगह से दूसरी जगह। किसके लिए घूमते हो, मनी के लिए तो घूमते हो। क्या करूं, ही करूं, क्या करूं भाई। उसने तो क्या मेरे को मनी के लिए घुमा दिया सारी जगह, मैं तो घूमने लगे रहा हूं तब का। ठीक है, सुबह से उसने बाहर निकला, जा मनी कमा के लेके आ। ठीक है, और ये मेनली क्या, मणिपुर की एक नौका दौड़ उत्सव है भाई। क्या, मणिपुर का एक नौका दौड़ उत्सव है भाई, नौका दौड़ उत्सव। कौन सा है भाई हमारा, हिकरू हिंडोंगबा भाई। याद करने पड़े भाई, कोई इलाज नहीं है भाई। ठीक है, लास्ट है हमारा भाई मणिपुर का भाई, उसका तो मणिपुर पूरा जाए भाई। खतरनाक मतलब इतने ऐसे ऐसे नाम जो बोले भी नहीं जाते भाई। सर प्लेलिस्ट की वीडियो प्राइवेट क्यों कर दी आपने भाई। रितेश प्रजापति, प्लेलिस्ट की सारी वीडियो बैच के अंदर है भाई। प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ 2 ही वीडियो हैं आपकी। एक तो पहली जो क्लास हुई थी, ठीक है, घराने एज ए डेमो, और एक शायद एक और क्लास मैंने पब्लिक छोड़ दी थी, शायद डांस वाली थी, फोक डांस से, पता नहीं कौन सी थी। ठीक है, 2 ही क्लास पब्लिक, बाकी सारी प्राइवेट करके। अगर आपको देखनी प्राइवेट हुई तो आप बैच कर जाकर देख सकते हो। अपना ऐप है जॉब स्टार के नाम से, आपको मिल जाए प्ले स्टोर के ऊपर। उसके ऊपर जाकर आप कोई सा बैच ले सकते हो। जिक्के का लेना है, दिल्ली पुलिस का लेना है, रेलवे ग्रुप डी का लेना है, सभी के अंदर ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, अगला हमारे पास है भाई सिरुई लिली फेस्टिवल भाई। कौन सा, सिरुई, सिरुई लिली फेस्टिवल भाई, फेस्टिवल। ठीक है, सिरुई से बढ़िया शुरू से ही, सिरुई से क्या बढ़िया, शुरू से ही, शुरू से ही ले लेता हूं भाई मैं तो। शुरू से ही लीली, शुरू से ही ले ली भाई। क्या चीज ले ली, शुरू से ही पेमेंट ले ली भाई। आप जब भी कोई काम करते हो आप लोग क्या है, शुरू से ही पेमेंट ले लेते हो भाई। पेमेंट का मतलब मनी भाई, शुरू से ही भाई, मेरे को शुरू से ही मनी दे दे भाई, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो भाई ये आपके मणिपुर राज्य के सारे सारे फेस्टिवल पूरे हो गए भाई। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइंड करें भाई, बहुत मुश्किल थे भाई, मजाक की बात नहीं, इनके नाम भी बहुत कठिन थे। आप ये समझ लो, जो भी टूटी फूटी ट्रिक बनी है हल्के फुल्के याद करने की, जो भी सुविधाजनक कर लो भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक एक नंबर की कीमती कट ऑफ आपकी 90% पे जाने लग रही है। आप ये देखो, मतलब आप 1% भी ये सोचते ना भाई, हाँ भाई इस टॉपिक को तो मैं छोड़ दूं, नहीं वो करूंगा, 1% का भी रिस्क नहीं ले सकते। देखो भाई क्या, मणिपुर के कौन से, एक तो चेरोबा, चेरोबा से बन गया चोर। ठीक है, तो चोर किस चीज की चोरी करता है, मनी की चोरी करता है। न्यू ईयर फेस्टिवल, ये चीज याद रखना भाई। अगला गान नगाई, नगाई से बन गया नचाई, नाच गाने करने वाले पैसे मनी जरूर लेते हैं। फसल कटाई है और जेलियान गरोंग जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया था, जनजाति याद रखना। अगला याओ सांग, ये क्या सांग है बे, इतना ज्यादा मनी वसंत ऋतु के अंदर 5 दिन तक चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। याओ सांग कितने दिन तक, 5 दिन तक, ऐसे रख लो, 1 2 3 4, एक इसके अंदर एक्स्ट्रा जोड़ देना। लुई नगाई, नगाई के अंदर फिर नचाई आ गया, मणिपुर। ठीक है, जहां पर भी नगाई दिख जाए मणिपुर लगा देना। नगाई से नचाई, नचाई के लिए पैसे लिए जाएंगे। निंगोला चकोबा, निंगोल चकोबा का मतलब क्या है, चकोबा से चकना, आप किसको चकते हो, मनी को चकते हो। साजीबू चेरोम्बा, शादी बहू, शादी बहू क्या कभी भी मनी की चोरी नहीं करते, और सन माहिजम धर्म के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और 9 चंद्र वर्ष का ये प्रतीक है। अगला हमारा संगाई से बन गया संघर्ष, संघर्ष के माध्यम से आप पैसे कमाते हो। हुण से बन गया हुण, हुण पैसा नहीं दूंगा, हुण हुण हुण। ठीक है, सुमांग लीला, सुमांग लीला भाई तू मांग,
मांग, मैं नहीं मांगू तू मांग। किस चीज को मांग? पैसे को मांग भाई। ठीक है, आगे देखो कौन सा, लाई फाई चिन फाई, लाई 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 फाइन लेके आई। ठीक है, फाइन कौन मांगता है? पुलिस वाले मांगते हैं। और पुलिस वालों की एक ड्रेस होती है, यानी सांस्कृतिक पोशाक है। चाकन गान नगाई, चाकन गान नगाई चकलो, ओ चकलो किस चीज को? पैसे को चकलो भाई। चाकन गान नचाई, नचाई नाचते नाचते के पैसे को चकलो भाई शीत ऋतु में। हिकरू हिंडोंगबा की करूं भाई, उसने तो मेरे को हिंडोंगबा से हंडा दिया पैसे के लिए, मनी के लिए भाई। सिरुई लीली फेस्टिवल, सिरुई शुरू से ही ले ली भाई हमने, तो क्या है? पेमेंट भाई। ठीक है भाई, अब इसके एमसीक्यू करें भाई, सारे के सारे याद हो गए? एक बार के लिए कमेंट करके बताओ याद हुआ नहीं हुए? हाँ, बैच के अंदर तो फ्री के अंदर ही देखोगे भाई, तो बैच की पेमेंट भी तो दोगे। बताओ भाई, अब प्रश्न पूछो, कलम को रख दो भाई। ठीक है, और उंगलियों को उठा लो और दड़ा आंसर मारना भाई। निम्नलिखित में से भाई किस त्योहार को मणिपुरी नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है? भाई कौन सा फेस्टिवल भाई जिसको मणिपुरी नव वर्ष भी बोला गया? बताओ भाई। मणिपुरी नव वर्ष एज इट इज प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस 11 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। मणिपुरी न्यू वर्ष कौन सा भाई? गैंगी नागी है? नो, चेरोबा ऑप्शन नंबर हमारा बी है करेक्ट। चेरोबा से बन गया चुराना। किसको चुराते हो आप? मनी को चुराते हो। इसी साल से, उसी हिसाब से क्या मैंने नए साल को भी चुरा लिया भाई। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो भाई। आंसर बताओ, मणिपुर की डैश जनजाति गान नगाई त्योहार मनाती है? जो मणिपुर के क्षेत्र में रहने वाली जनजाति का एक फसल कटाई के बाद का त्योहार। बताओ भाई कौन सी जनजाति भाई गान नगाई त्योहार मनाती है? एज इट इज आपका एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया 9 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 3, अभी पिछले साल। बताओ कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गान नगाई त्योहार? मारो आंसर भगा के। बी आंसर आया बहुत सारे साथियों का। ओनली जीके मिल से, हाँ भाई ओनली जीके का ही बैच है भाई। सुमित वर्मा, आप कंप्लीट जीके का बैच लेना चाहो जिसके अंदर स्पेशल जीके, जीके का अलग से बैच है। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ आपको जीके जीके मिलेगी, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेना चाहो कंप्लीट बैच, इसके अंदर मैथ रीजनिंग भी मिलेगी, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। रेलवे ग्रुप डी का अलग से लेना चाहो, रेलवे ग्रुप डी का भी अलग से, जिसके अंदर साइंस भी मिलेगी, आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, सारी फैसिलिटी आप जोन सा लेना चाहो वो ले लेना, सबके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स की फैसिलिटी है भाई। ठीक है, क्या हो गया मास्टर? क्या था ये कमेंट ऊपर चल गया भाई, बहुत फास्ट चलना भाई इसमें। हाँ, रविंदर सर की क्लास ओनली ऐप पे होती मैथ और रीजनिंग की भाई। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का बी आंसर आया भाई, शाबाश भाई, वेरी गुड वेरी गुड। रोहित नैन चला दे पैन, वेरी गुड भाई। किरण कुंडू, वनब भारद्वाज, शाबाश भाई शाबाश, बिल्कुल सबका बिल्कुल सही। कौन सा? जैलियान गरोंग, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। जैलियान गरोंग जो जनजाति है, इसी के द्वारा कौन सा भाई हमारा गान नगाई, नगाई से नचाई, नचाई वाले फेस्टिवल सारे के सारे मणि से बिलोंग करेंगे भाई। आगे चलें, आगे चलो भाई। याओ सांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है, डैश दिनों तक मनाया जाता है याओ सांग उत्सव। ये क्या सांग है? ए बेबे ये क्या सांग, इतना ज्यादा मनी। ठीक है, और कितने दिन का है? 1 2 3 4, और इसके अंदर मैंने बोला था एक और जोड़ना, यानी कि 5 दिन का फेस्टिवल है भाई आपका याओ सांग उत्सव, जो कि मणिपुर के अंदर प्रसिद्ध है भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा? निंगोल चकोबा विवाहित बेटियों के लिए भव्य भोज और मातृ घरों द्वारा आयोजित एक त्योहार है, जो डैश राज्य के अंदर मनाया जाता है भाई। ये मणिपुर का पीसीएस का जो एग्जाम आया था उसके अंदर आया था 2016 के अंदर भाई। निंगोल चकोबा, चकोबा से बन गया चकना। किस चीज को चखते हो आप लोग? किस चीज को? मणि को चखते हो, यानी कि मणिपुर राज्य से बिलोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, शाबाश। 1 से 1100 बच्चे आंसर देने लग रहे हैं। सर जी पहली बार फॉर्म आ रहा था, उसी पर केस लग गया। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी वाली क्या गया भाई, तैयारी करते रहो भाई, कुछ नहीं पता किसी भी चीज का। आगे चलो, अगला कौन सा है? साजिबू चेरोबा भारतीय राज्य डैश में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नव वर्ष उत्सव है। एसएससी जीडी के अंदर आया है 2023 शिफ्ट नंबर 4 2 फरवरी की भाई। साजिबू चेरोबा, साजिबू से शादी बहू, जो शादी बहू होती है भाई वो क्या कभी भी मनी की चोरी नहीं करती। तो कहां पर आ जाए? मणिपुर, याद रह जाएगा। मणिपुर से क्या बन गया? मनी। ठीक है, साजिबू चेरोबा, साजिबू से क्या बन गया? शादी बहू। साजिबू से क्या बन गया भाई? शादी, शादी तो नॉर्मल स्वभाव है, सीधी सादी लड़की है भाई। ठीक है, शादी चेरोबा से बन गया चोरी करना।
ठीक है, चोरी करना। अब क्या कैसे रखोगे? जो शादी बहू है भाई, शादी बहू से बढ़िया बहू, जो नई नई आपके घर में बहू आती है, जो शादी बहू क्या कभी भी मनी की चोरी नहीं करती, तो शादी बहू कहां पर आ गया हमारा? मणिपुर से हो गया। अगला चलेंगे भाई, संगाई उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सेलिब्रेट किया था? संगाई। देखो संगाई से क्या बन गया? संगाई से बन गया संघर्ष। संगाई से क्या बन गया भाई? संघर्ष। और आपको क्या पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, या फिर आप जीवन में जो भी संघर्ष करते हो मेनली किसके लिए करते हो? पैसे कमाने के लिए करते हैं। पैसे से क्या बन गया? मनी, यानी मणिपुर से बिलोंग करे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। एसएससी के अंदर है 13 फरवरी 2019 के अंदर भाई। आगे चलें, आगे कौन सा है? सुमांग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुमांग लीला एसएससी के अंदर है 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर भाई। देखो सुमांग लीला कहां से? मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है। याद कैसे रखो? मणिपुर से बन गया मनी, मणिपुर से मनी बन गया, पैसा बन गया। सुमांग, सुमांग से बन गया तू मांग, तू प्लस में मांग। सुमांग से बढ़िया भाई तू मांग ले भाई, मैं नहीं मांगू तू मांग। किस चीज को मांगोगे? पैसे को ही तो मांगोगे, मनी को ही तो मांगे। तो यानी सुमांग लीला किससे बन गया? मणिपुर राज्य से हो गया भाई। अगला चलो भाई, लाई फाई और चिन फाई किस राज्य की सांस्कृतिक पूजा है? बताइए लाई फाई भाई, लाओ लाओ, लाई फाई से देखो क्या बन गया? लाई से बन गया लाओ, लाई से बन गया लाओ भाई, मेरे पास लाओ पार्थ, इस वस्तु को मेरे पास लाओ। ठीक है, फाई से क्या बन गया? फाइन। फाइन का मतलब जो जुर्माना होता है उसको फाइन बोलते हैं। और जो ऐसे बोलता है कि लाओ बेटा फाइन लेके आओ, कौन बोलते हैं? पुलिस वाले बोलते हैं। आपका चालान कटते ही तो बोलते हैं लाओ बेटा फाइन लेके आओ। और पुलिस वालों की क्या है? एक ड्रेस होती है, सांस्कृतिक पोशाकें। पोशाकें मतलब क्या? एक ड्रेस होती है भाई पुलिस वालों की। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक ड्रेस कहां की होती है भाई? मणिपुर राज्य के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। सीसीएचएसएल के अंदर है 10 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। आगे चलो अगला क्या है? हिकरू हिडोंगबा डैश में होता है डीएमआरसी, रेलवे का जो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो है उसके अंदर पर्सन आपका आया हुआ है। हिकरू हिडोंगबा, ये कहां का भाई? हिकरू का मतलब हो गया भाई क्या करूं, ही करूं, की करूं भाई, मेरे को तो हनाने लग रहा है ये मनी के लिए। किस चीज के लिए? मनी के लिए मेरे को हनाने लग रहा है। मणिपुर हो जाएगा। वेरी गुड भाई, 1300 बच्चे एक साथ आंसर देने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सालाना सिरुई लीली महोत्सव मनाता है? भाई एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर है, बताओ भाई सालाना सिरुई लीली महोत्सव ये कौन सा राज्य सेलिब्रेट करते हैं? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वही है भाई सालाना सिरुई लीली महोत्सव। अभी अभी तो करा था आपका सिरुई लीली महोत्सव नहीं करवाया था लास्ट के अंदर? ये रहा। शुरू से ही ले ले भाई, क्या चीज ले ले? शुरू से ही पेमेंट ले ले भाई। ठीक है, किस चीज को शुरुआत से ही ले ले? पेमेंट, यानी जो मनी है, मनी को क्या पूरे मनी को शुरुआत से ही ले ले भाई, बाद में मत छोड़ना, बाद में पेमेंट नहीं मिलती भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा? अगले अब देखो, अब हमारे जो भी मणिपुर के जितने फेस्टिवल थे सारे के सारे हमारे हो गए कंप्लीट भाई। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए। मैं थोड़े से मुश्किल थे लेकिन भाई हमने पूरी कोशिश करी आपके इजीली याद हो जाए। अब बताओ, अब तुम्हारी समस्याओं का निवारण करते भाई, किसके क्या दिक्कत है? मणिपुर गुरुजी जिक्के बैच का कूपन कोड काम नहीं कर भाई, कूपन कोड नहीं चलने लग रहे भाई। कूपन कोड क्यों चले? कूपन कोड संडे को एक्सपायर हो लिए भाई, पिछले संडे को। चल लिया जाओ कूपन कोड। नहीं भाई, जिक्के वाले में नहीं मिले भाई मूवीज। अब कंप्यूटर क्लास भी यूट्यूब पे स्टार्ट कर दे ना भाई। कंप्यूटर क्लास यूट्यूब पे नहीं लगेगी भाई, आपकी बैच के अंदर ही लगेगी। लेकिन अभी नहीं करें कंप्यूटर क्लास स्टार्ट। कंप्यूटर आप बताओ, दिल्ली पुलिस का पेपर कब होना है? नवंबर दिसंबर के अंदर। अभी आप लोग मेन फोकस रखो मैथ, रीजनिंग और जिक्के के ऊपर। जो भी स्टूडेंट हैं भाई दिल्ली पुलिस के, मैं बता देता हूँ आपको, जो भी तैयारी कर रहे हैं स्पेशल दिल्ली पुलिस जिनका टारगेट है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग स्पेशल फोकस रखो किसके ऊपर भाई? मैथ, रीजनिंग और जिक्के के ऊपर भाई। ठीक है, अभी जैसे जब मैथ, रीजनिंग, जिक्के का सिलेबस पूरा अच्छे से, अरे मैं तो नो कंप्यूटर तो भाई पेपर से 10 दिन पहले पढ़ के जाओगे तो भी हो जाएगा। और अभी जैसे मैं मान लो ये समझो जून के एंड तक आपका सारा सिलेबस पूरा करवा दूंगा, जून के एंड तक। ठीक है, उससे क्या पता पहले भी पूरा करवा दूं। तो जब आपका सिलेबस जब पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद फिर कंप्यूटर को छेड़ेंगे भाई, या तो जुलाई में या अगस्त में। ठीक है, और सारा 10 दिन का खेल है भाई। 10 दिन में मेरी गारंटी कंप्यूटर खत्म, खिंड जाएगा कंप्यूटर। सीपीयू अलग पड़ा मिलेगा, माउस अलग मिलेगा, कीबोर्ड अलग मिलेगा। इतने दिन का काम नहीं कंप्यूटर का, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना ही नहीं। 10 पर्सन आने और 10 दिन के अंदर लिपटवा देंगे। आप मेनली मैथ, रीजनिंग और जिसके ऊपर फोकस रखो ना भाई। गुरुजी मैं बिहार से हूँ, मेरे को इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता है, कुछ उपाय बताओ सर। RRY जोन भाई, देखो इंग्लिश का भाई उपाय तो यही भाई, जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे ना भाई वही इंग्लिश का उपाय है भाई, और इसका कोई उपाय नहीं भाई। इंग्लिश तो अब जैसे मान लो आपकी बचपन से कमजोर, तो रीडिंग वाली पहले चीज़ अच्छी करो भाई। ठीक है, रीडिंग वाली एबिलिटी पहले तो रीडिंग को मतलब इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोलूँ आप इंग्लिश का जिसके लिए एक कर दी दिन रात, अगर फिर भी नहीं बनी बात
मैं ये नहीं बोलूँ आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, सबसे बड़ा सी काम है भाई, ठीक है भाई, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो। हमको जैसे मैं तैयारी करा करता ना भाई, मेरे को भी काफ़ी लोग अब मैं जैसे यूट्यूब खोलता हूँ, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, इंग्लिश ट्रिब्यून पढ़ो, फलाना ढिमकाना पढ़ा कर दे, मेरा टाइम वेस्ट है, कुछ को नहीं मिला है। तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर से वो कैब स्ट्रॉन्ग होती, गदी स्ट्रॉन्ग होती, कुछ नहीं स्ट्रॉन्ग होता भाई। ब्लैक बुक है, उसे ना पढ़ो, उसता है स्ट्रॉन्ग, कुछ को नहीं होता भाई। इंग्लिश का न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पढ़ने था, हमने पढ़ के देख रखे हैं, 2-2 महीने पढ़े, 3-3 महीने पूरे पूरे, ठीक है। सारे न्यूज़पेपर भी बंडल का बंडल धरे ले के दिखा भी दूंगा कल, कुछ फायदा को नहीं होता भाई। ब्लैक बुक पढ़ो, ये सारे डिस्ट्रैक्शन के तरीके हैं। जैसे मान ले मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं कहती हूँ इंटरव्यू में भाई मैंने तो खूब ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़े, ताकि बच्चा तैयारी पागल हो जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ की, ठीक है। कुछ को नहीं होता न्यूज़पेपर आता, पढ़ के देख लो चाहता अपना पता भी लग जाएगा। सर CHSL में 140 आ रहे हैं टेक्स्ट बुक में, कोई चांस नहीं भाई। युवराज सिंह 140 में बात नहीं बनेगी भाई, कैसे भी नहीं बने भाई। 157 पे तो कट ऑफ गई थी यार मेरे वाली भर्ती में। अभी जो मैंने 2024 का एग्जाम दिया था मेरा, मैंने आपको बताया भी था 8 जुलाई की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर मेरा पेपर था। कल जैसे लोकरंग फेस्टिवल नहीं करवाया था मध्य प्रदेश को, मेरे वाली शिफ्ट के अंदर ही आया हुआ भाई। 157 पे तो भाई कट ऑफ जावा है। 148 तो मेरे थे भाई, रो स्कोर था 148 रो, उसका नॉर्मलाइजेशन भी होया। यानी आप ये समझा रहे, क्योंकि मेरी शिफ्ट मुश्किल थी तभी मुझे नॉर्मलाइजेशन के 12 नंबर मिले भाई। आसान होती तो तब थोड़ी ना मिलते, तभी मुश्किल थी। तो आपको बताने लग रहा हूँ भाई कि इतने नंबर में बात नहीं बनेगी। कोशिश करो कि कम से कम 160 नंबर आए, तब जाके प्री क्लियर होगा, ठीक है। तो चीज़ों को हल्के मत लेना भाई। मिजोरम के अब आते हैं हम लोग मिजोरम के फेस्टिवल के ऊपर। बात बहुत होली, ठीक है, रखो इनको कमेंटों को, कॉपी उठा लो भाई। अपने ऐप में 1 मंथ भाई, 1 मंथ की कोई फीस नहीं भाई, मीनाक्षी तनवर पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है भाई, ठीक है भाई। 500 रुपये के अंदर पूरे साल आप कितना पढ़ लो, कितनी मर्जी सारी चीज़ें मिलने लग रही है। और क्या पर मंथ देना चाहो 500 तो पर मंथ दे दो भाई। देखो भाई, अब हम लोग करते हैं किसके भाई, मिजोरम राज्य के जितने भी फेस्टिवल है मिजोरम के भाई। मणिपुर के बाद कौन सा गया हमारा जो मिजोरम राज्य है, उसके जितने भी फेस्टिवल भाई, अब हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई। अब यहाँ पर जैसे मान लो 2250 बच्चे के करीब बच्चे जुड़ रहे हैं भाई। इसके अंदर से भाई मैं ये नहीं कहता भाई सारे ही भाई गरीब घर से आते हैं, कुछ हो रहा है। मैक्सिमम बच्चे, यानी अगर जैसे मान लो 80% बच्चे ना भाई, वो थोड़े से ऐसी फैमिली से आते हैं भाई जो कि महंगे कोर्स या फिर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। सच में मजाक की बात नहीं है। अब हम पर मंथ 500 रुपये की फीस रख दें तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये कंपटीशन मार्केट के अंदर इतना ही तो इसलिए तो बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि सबको रिसोर्स घर बैठे मिलने लग रहे हैं। अब आप खुद बताओ, अब आपको जैसे मैं यहाँ पर ये यूट्यूब के ऊपर करवाने लग रहा हूँ, ठीक है, अब आप इसको घर बैठे पढ़ने लग रहे हो। वरना यही चीज़ आप मान लो अगर ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं होता तो आप कहीं पे दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर के अंदर या किसी और जगह पे भाई कोचिंग लेते मिलते ऑफलाइन, उधर 20-25 हज़ार रुपये फीस, साथ में आप पीजी में रहोगे, उधर का खाना, उधर ही रहना, मतलब मोटा मोटा लाख रुपए का तो सिस्टम था तैयारी करना। तो बच्चा पहले से डर जाता ना भाई, तैयारी करते कौन भाई, इतना तो पैसा ही नहीं है। यानी गरीब बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता था भाई, उसके तैयारी करना उसके बस की बात ही नहीं थी। लेकिन आज ये सारी चीज़ें सबको मिलने लग रही है। अब कोई मान लो कोई बच्चा रेडी लगाता है, कुछ भी करता है, मतलब वो उधर भी बैठ के पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है, उसको सारे रिसोर्सेज मिले हुए हैं भाई, इतनी ज़्यादा सुविधा मिली हुई है। फिर भी अगर नहीं पढ़ते भाई, फिर तो भाई तुम खुद ही खत्म हो, ये सोचो तुम, ठीक है। मिजोरम राज्य के कौन कौन से फेस्टिवल है अब उनके बारे में पढ़े। मिजोरम के थोड़े से ही सारे 4-5 फेस्टिवल हैं, सारे जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन लेने की और जरूरत नहीं भाई, ठीक है। पहला हमारा कौन सा? पहला हमारा पावलकूट त्योहार भाई। कौन सा? पावलकूट त्योहार। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं भाई, मिजोरम के अंदर जितने फेस्टिवल आएंगे ना, सब के अंदर ये कूट आपको वर्ड मिलेगा भाई। कूट का मतलब क्या होगा? कूटना। कूट से क्या बनेगा भाई? कूटना। कूटना का मतलब जैसे किसी की पिटाई करना, जैसे कूटना, धट, अब पढ़ता नहीं, धट, पढ़ेगा नहीं, धट, ठीक है, यानी पीटना। कूट से क्या बना? कूटना। हरियाणा के अंदर बोलते भाई, भाई तन्ना तो छोरा कूट दिया भाई, यानी कूटने का मतलब तूने तो उस लड़के की पिटाई कर दी भाई, ठीक है, यानी कूटना मतलब कूटना, ठीक है। और कूटने के अंदर क्या आता है? मीजो से बन गया मजा, मीजो से बन गया मजा भाई, मीजो आता है, मजा आता है, ठीक है। दूसरों की कुटाई करने में क्या आता है भाई? मजा आता है। तो यानी कि पावन कूट त्योहार। अगर आपको किसी भी फेस्टिवल के अंदर कूट वर्ड दिखाई दे जाए भाई, ये कूट, फलाना कूट, दिमकाना कूट, तो ये समझ लेना कि कूट के कूटने के अंदर क्या आपको मजा आता है, ठीक है। तो पावन कूट त्योहार मीजो से, यानी मजा आता है हमको किसके अंदर भाई? कूटने में भाई। अब जैसे इसके अंदर सेकंड और है,
एक और इसके अंदर सेकंड चापचर कूट फेस्टिवल भाई, कौन सा हमारा चापचर कूट फेस्टिवल भाई, चापचर कूट फेस्टिवल। इसको भी कैसे याद रखोगे, देखो सिंपल, चापचर, चापचर से बढ़िया चुपचाप, चुपचाप कूटता रहे, मजा आएगा, चुपचाप कूट, आवाज मत कर, ठीक है। तो यानी चापचर कूट फेस्टिवल भी कहाँ हो गया, मिजोरम, मिजोरम से बढ़िया मजा। मैंने क्या बोला, कूट वर्ड जहां पर मिले आंख खोल के मिजोरम छाप देना भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब इसी के अंदर एक और है हमारा, तीसरे नंबर पर हमारा मीम कूट। मीम से हो गया भाई मैं भी कुटूंगा, मैं भी कुटूंगा, मेरे को भी मजा लेना है, मीम कूट फेस्टिवल। ये भी किससे बिलोंग करेगा, ये भी हमारा मिजोरम से करेगा भाई, ठीक है। एक और हमारा तलफ वांग कूट, कौन सा भाई, चौथे नंबर पे तलफ वांग कूट। ये तो बिल्कुल ईजी है भाई, सिर्फ ये कूट कूट लगाना और तो कुछ है ही नहीं। तलफ वांग कूट भाई, ये भी हमारा किससे है, ये भी मिजोरम से बिलोंग करता है। ट्रिक सिंपल से, कूट आ जाए जहां पर, कूट का तो कूटना, कूटने में क्या आता है आपको, मजा आता है, बस ये चीज याद रखना भाई, कूट आ जाए मजा, ठीक, कूटेंगे भाई मजा आएगा भाई। अब जो एक अलग फेस्टिवल है वो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, बाकी तो सारे आपके कूट 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 करके याद कर लोगे, लेकिन एक जो ये फेस्टिवल है जो मैं आपको अब करवाऊंगा ये आपका सबसे अलग है। इसका नाम है भाई एंथ्यूरियम महोत्सव भाई। क्या नाम है, एंथ्यूरियम महोत्सव। ये मेनली किस लिए होता है, जो भी हमारे किसान हैं, किसान भाई जो खेतों में काम करते हैं, फूल हैं, बागवानी है, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए होता है। क्या नाम बताया मैंने आपको, एंथ्यूरियम महोत्सव भाई। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा, एंथ्यूरियम, एंथ्यूरियम महोत्सव भाई। ये हमारा किस चीज से बिलोंग करता है, एंथ्यूरियम महोत्सव भाई। ये हमारा किस लिए है भाई, जितने भी हमारे किसान हैं, किसान हैं, बागवानी है, बागवानी है, ठीक है, किसानी, खेती, बागवानी, ठीक है, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए क्या है हमारा, ये एंथ्यूरियम महोत्सव हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसको कैसे रखो, एंथ्यूरियम भाई, आप लोग ये समझो भाई, एंथ्यूरियम से बढ़िया एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म आपने वर्ड सुना है इंग्लिश के अंदर, कभी ब्लैक बुक पढ़ोगे ना आप लोग, जब ये एंटोनिम सिनोनिम याद करो, उसके अंदर आता है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, जोश, जिज्ञासा, ठीक है। एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है भाई, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी भाई, बहुत ज्यादा, मतलब कि मतलब ऐसे, मतलब फुल जोश वाला, एड्रेनलिन हार्मोन पूरा रिलीज हो जाए, बस सौदा पाड़ दूंगा, जोश आ जाए आपके अंदर। तो एंथुजियाज्म वाला जो आपका है भाई, एंथुजियाज्म या फिर ऐसे मतलब एंथुजियाज्म यानी जोश वाला महोत्सव, ठीक है। और जोश, जब आपके शरीर के अंदर जोश आ जाता है, जवानी आ जाती है, तब क्या आपको मजा आता है। मिजो से क्या बोलते हैं, मिजोरम, ठीक है। आपको मजा कब आता है, जब आपके शरीर के अंदर क्या है, एंथ्यूरियम यानी कि आपके शरीर के अंदर एंथुजियाज्म यानी कि जोश आ जाए, तब आपके शरीर में क्या आता है, मजा आता है भाई। पांचों के पांचों याद हो गए, इजी थे। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू काफी इजी थे भाई, ये तो कुछ थे ही नहीं इनके अंदर। तो पहला प्रश्न आपका एनएचपीसी के जेई के एग्जाम के अंदर आया 5 अप्रैल 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई, मिजोरम के निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में सेंट्रो फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। किसको भाई, सेट्रो फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा भाई, सेट्रो को नहीं, गलत छप रहे है शायद, सेट्रो नहीं, स्ट्रो आएगा, ये स्ट्रो फेस्टिवल, STRAW, स्ट्रो। जो स्ट्रो फेस्टिवल नहीं होता, ऐसे आप स्ट्रो लगा के भाई, एक गिलास में 2 स्ट्रो लगा के जूस पियेंगे। आप लोग सपने नहीं देखते भाई, मैं तो मेरी महिला मित्र के साथ एक गिलास में 2 स्ट्रो लगा के जूस पीऊंगा, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रो है। तो स्ट्रो फेस्टिवल के नाम से किसको जाना जाता है, मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर बताना भूल गया भाई। जो हमारे पावल कूट उत्सव है, इसी को भाई स्ट्रो फेस्टिवल भी बोलते हैं, स्ट्रो फेस्टिवल। स्ट्रो फेस्टिवल के नाम से किसको जाना जाता है, पावलकोट उत्सव को। इसके अलावा इसी फेस्टिवल को धन्यवाद उत्सव भी बोला जाता है। कौन सा भाई, धन्यवाद उत्सव भी इसी को बोला जाता है। ये चीज मैं आपको बतानी भूल गया था, मैं कूट कूट के उसमें चला गया था ना, कूट 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 ट्रिक बनाने चक्कर में, तो मैं आपको भूल गया, ठीक है। तो क्या भाई, कौन सा हमारा स्ट्रो फेस्टिवल है हमारा, तो मिजोरम का कौन सा है हमारा, पावलकोट जो फेस्टिवल है हमारा, क्या है भाई हमारा, स्ट्रो फेस्टिवल। पागल से पागल, पागल ये तेरे को कूट देगा, इसको मजा आने लग रहा है, स्ट्रो लगा के चूस जाएगा तेरे को, ठीक है, भाग यहां से, यानी पावलकुट, पागल ये तेरे को कूट देगा। तो पावलकुट फेस्टिवल यानी एक स्ट्रो फेस्टिवल कहां का, मिजोरम का भाई। आगे चलो, अगला कौन सा है, एंथोरियम महोत्सव। एंथोरियम ये अभी नहीं करवाया मैंने आपको, एंथोरियम, एंथ्यूरियम, एंथुजियाज्म। जो एंथोरियम महोत्सव है वो डैश में किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। बताओ भाई, एंथोरियम महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, किसानों के लिए, बागवानी के लिए। हमारा एंथुजियाज्म आता है तो आपको क्या अंदर से मजा आता है, यानी मिजोरम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। आगे चलो, अगला कौन सा है, चापचर कूट। भाई चुपचाप क्या है, कूटता रहे, कूटना जहां पर आ जाए मजा आता रहेगा, मिजोरम के अंदर है भाई। ऐसे CMTS के अंदर आया 10 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया है। चलो पार्थ आगे, चापचर कूट, मीम कूट,
तलफवांग कूट उत्सव किस भारतीय राज्य के अंदर, तीन उत्सव है, तीनों किस राज्य के अंदर मनाए जाते हैं, किस भारतीय राज्य के अंदर, DSSS PRT के अंदर आया 14 नवंबर 2019 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई। तो कहां पर मनाया जाता है, चुपचाप कूट, मीम कूट भाई, मजा आएगा कूटने में, तलफवांग कूट, तो किस राज्य के अंदर भाई हमारे, ये मेनली हमारे मिजोरम के अंदर सेलिब्रेट किया था, कूटने के अंदर, कूट कूट कूट, तीनों कूट कूट हैं, कूटने में आपको मजा आएगा भाई। आगे चलो भाई, हो गए हमारे पूरे, ओगे ठीक है भाई। हमारे जो भी मिजोरम राज्य के फेस्टिवल थे वो भी हमारे हो चुके हैं पूरे भाई, ठीक है। मणिपुर के हो गए, मिजोरम के हो गए भाई। हम किसके स्टार्ट करें, बिहार महाराष्ट्र के स्टार्ट करेंगे भाई, एडिंग डाल लो भाई। अब हम लोग महाराष्ट्र राज्य के जितने फेस्टिवल उनको करेंगे भाई। DSSS MTS के एग्जाम को भाई पता नहीं भाई, अभी कोई नॉलेज नहीं है। धन्यवाद उत्सव क्यों बोलते हैं, धन्यवाद का मतलब होता है भाई कि इस उत्सव के अंदर हम लोग धन्यवाद करने, जैसे मान लो कोई प्रोग्राम होता है, मान लो कोई 10 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है, और लास्ट में मान लो लास्ट वाले दिन धन्यवाद करना कि हाँ भाई आप लोग इस कार्यक्रम के अंदर आए, आप सभी का धन्यवाद। तो एक प्रोग्राम है बस, इस धन्यवाद उत्सव के दिन कुछ खाना पीना करवा दिया, इसलिए बोलते हैं इन चीजों को। सर आप चश्मा क्यों पहनते हो, चश्मा भाई मैं इसलिए पहनता हूँ, ऊपर है ना यहाँ पर बहुत पावरफुल लाइट लगी हुई भाई, ठीक है, जो मेट्रो स्टेशन के ऊपर नहीं लगती लाइट, वो वाली लाइट लगी हुई बहुत पावरफुल है, ठीक है। आंखों को ऐसे उगाड़ता हूं तो आंखों के अंदर चुभती है भाई, इसलिए चश्मा लगाना पड़ता है। सर बैच कब स्टार्ट, बैच तो स्टार्ट हो रहा है भाई बहुत दिन से, ठीक है भाई। करें स्टार्ट। देखो भाई अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर भाई। अगला हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा भाई, हमारा महाराष्ट्र भाई, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के जितने भी हमारे क्या है भाई फेस्टिवल है, अब हम उनको पढ़ने का काम करें। महाराष्ट्र के कौन कौन से फेस्टिवल है भाई। देखो भाई एक चीज बताऊं भाई आप लोगों को, आप लोग जैसे अभी 2274 बच्चे जुड़े हुए हैं भाई, आप लोग बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे हो भाई, मजाक की बात नहीं, मजाक से आप ये मत सोचना तुम्हारे पानी मारू हैं, सच में डेडिकेटेड हो भाई। मैं बताता हूं आपको एक चीज, अगर जैसे कोई एक टॉपिक 5 दिन तक चले और कंसिस्टेंटली उतने ही बच्चे डेली आने लग रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे हैं, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर बच्चा बोर हो जाता है। आपको एक चीज बताऊं, मैं खुद बोर हो गया भाई, मजाक की बात नहीं, मैं डेली ट्रिक बता भाई, वो फेयर डांस आगे फेयर डांस आगे, मैं खुद बोर हो गया इस चीज था, मजाक की बात नहीं। लेकिन आप लोग बोर नहीं हुए भाई, निमन तो ये उम्मीद आज तो भाई मैं के बेरा मैं 2000 बच्चे भी ना हो वही सेम टॉपिक दोबारा तक करवाने लग रहा हूँ, मैं के बेरा मैं 1200-1300 बच्चे आऊँ, सच में मैंने ऐसी सोची थी। आप लोग अभी भी इतने हो तो इससे भाई मेरे को भी एनर्जी मिले, मजाक की बात नहीं, सच में मन्ना भी नो फील हो कि भाई हाँ भाई बच्चे इतना जोश दिखाने लगे रहे हैं पढ़ने खातर, ठीक है, डेडिकेटेड इतने बच्चे भाई कि हाँ मैं हमें पढ़ाई करनी है रेगुलर, ठीक है, तो मेरा भी कर्तव्य बने, मैं भी जोश के साथ पढ़ाऊँ, तो मेरे अंदर भी जोश आया, ठीक है। तो शाबाश, वेरी गुड भाई, ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक वेरी गुड है भाई, ठीक है, कि आप लोग इतना मन लगा के पढ़ने लग रहे हो और इतनी मेहनत करने लग रहे हो भाई। आप लोग ये देखो भाई एक टॉपिक को इतने दिन आप चलाने, आप लोगों की वजह से तो चलने लग रहा है, ठीक है, आप लोग इतना सपोर्ट करने लग रहे हो चीज़ों को, ठीक है, कामयाब तो जरूर होगे भाई, मेहनत भी तो करने लग रहे हो आप लोग, ठीक है, इसके ऊपर टाइम बिताने लग रहे हो, डेली 1.5 घंटे क्लास होने लग रही है, आप उसको पढ़ने लग रहे हो मन लगा के, बिना दूर हटे, बिना बकवासबाजी करे, तो यू आर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टार्ट करें भाई। तो सबसे जो पहला फेस्टिवल महाराष्ट्र का कौन सा, हमारा गुड़ी पड़वा भाई, कौन सा भाई, गुड़ी पड़वा हमारा कहां का फेस्टिवल है भाई, महाराष्ट्र राज्य का भाई हमारा फेस्टिवल है, कौन सा, गुड़ी पड़वा। और ये महाराष्ट्र का क्या है, एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, नए साल का फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल महाराष्ट्र का कौन सा भाई, जो गुड़ी पड़वा कहां का भाई, महाराष्ट्र राज्य का नए साल का फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसको याद कैसे रखते हो, गुड़ी पड़वा से बनेगा, गुड़ी से बनेगा गुड़, गुड़ आप लोगों ने खाया होगा, जो गन्ना होता है, गन्ना होता है सुगर कैन, ठीक है, गन्ना शुगर कैन तो जिसको बोलते, जो शुगर कैन होता है गंडा होता है, उससे आप लोगों को पता, गुड़ देखे, गुड़ अपने गुड़ होता है भाई, गुड़ शक्कर खा लो, गुड़ होता है। तो गुड़ है हमारा, वो कब बांटा जाता है भाई, कुछ जैसे मान लो नया साल है भाई, न्यू ईयर लगा है, नए साल पे गुड़ बांटोगे भाई प्रसाद के रूप में भाई। अब इतनी ज्यादा जनसंख्या, महाराष्ट्र से बन गया महा का मतलब है जो बहुत बड़ा है,
जो बहुत बड़ा राष्ट्र है, जो बहुत बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र मतलब जो बहुत बड़ा राज्य है, अब इतना बड़ा राज्य है उसके ऊपर नया साल सेलिब्रेट किया जाने लग रहा है भाई, तो उस केस के अंदर तो क्या है भाई, सीधी सी बात है भाई, अब इतने ज्यादा लोगों को भाई ये तो है नहीं भाई कि हम लोग बूंदी बांटेंगे, बूंदी तो बहुत महंगी पड़ेगी, हम लोग क्या है गुड़ बांट के क्या है काम चला सकते हैं। नया नया साल लगा है भाई, हम लोग गुड़ बांट के काम चला दें। अभी इन्हीं दिनों के अंदर गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट करेंगे अभी महाराष्ट्र के अंदर, अभी शायद इस अगले संडे को, ये तो संडे आएगा ना, इस संडे को गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट होगा शायद महाराष्ट्र के अंदर। न्यू ईयर अभी जैसे जो आपका अप्रैल का महीना होता है ना, इसी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो। आपने देखा भाई जैसे अपने स्कूल कॉलेज सारे अप्रैल से लगते हैं, वो इसीलिए तो लगते हैं क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट होता है हमारा अप्रैल से। ठीक है, हमारा बैंक का वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, वो भी अभी 31 मार्च को खत्म होगा। ठीक है, आज 29 होगी, परसों खत्म होगा, 1 तारीख से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे जो नया फेस्टिवल कब हमारे अप्रैल के अंदर सेलिब्रेट होते हैं, और गुड़ी पड़वा भी हमारा क्या है महाराष्ट्र राज्य का नया साल का फेस्टिवल है। अगला कौन सा हमारा सेकंड नंबर पे हमारा कोजागिरी पूर्णिमा भाई। कौन सा भाई? कोजागिरी पूर्णिमा भाई, कोजागिरी पूर्णिमा भाई। ठीक है, इसको कैसे दो कोजागिरी पूर्णिमा, कोजागिरी से ऐसे लोग गिरी, गिरी का मतलब है गिरना, गिरी का मतलब गिरना। ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर क्या है भाई आपको पता, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, मुंबई के अंदर फिल्म सिटी, और फिल्म सिटी में लोग काम की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई मेरे को तो इस फिल्म में रोल चाहिए, मैं किसी भी हद तक गिर जाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है भाई, मान लो कुछ भी करना पड़ जाए, कोई भी हरकत करनी पड़ जाए, वो चीज करेंगे, फिल्म के अंदर रोल चाहिए। कैसे रखो भी महाराष्ट्र के अंदर क्या मुंबई, मुंबई के अंदर फिल्म सिटी है, और फिल्म सिटी के अंदर यानी फिल्मों के अंदर रोल के लिए लोग क्या है किसी भी हरकत तक गिर सकते हैं, यानी कोजागिरी। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक, कोजागिरी पूर्णिमा यानी किसी भी को से बढ़िया कोई भी सतर तक गिर सकते हैं, गिरी का मतलब गिरना मुंबई के अंदर भाई। ठीक है, इस तरीके से ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई, कोई भी। ठीक है भाई, उधर क्या फिल्म के अंदर रोल के लिए कोई भी किसी भी स्तर के लिए गिर सकता है भाई। यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए नया बैच कर देंगे भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर देना, टेंशन लो। अगला मैंने आप लोगों को एक फेस्टिवल बताया था, जब मैंने आपको परसों करवाए थे ना शायद, छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल करवाए थे, मैंने आपको एक फेस्टिवल कराया था पोला, हाथ में बच गया गोला। ठीक है, पोला फेस्टिवल जब मैंने आपको करवाया था, मैंने क्या बताया था, ये महाराष्ट्र का भी छत्तीसगढ़ का भी, दोनों राज्यों का फेस्टिवल कौन सा, पोला। और इस फेस्टिवल के दिन मेनली क्या होता है भाई, जो बैल होते हैं ना खेती बाड़ी के लिए, जिस भी हम पशु का यूज करते हैं खेतों के अंदर, चाहे बैल हो चाहे कोई और पशु हो, ठीक है, उसकी पूजा की जाती है। मेनली क्या किया जाता है भाई इस फेस्टिवल के दौरान, बैलों की पूजा की जाती है, बैलों की पूजा की जाती है। किस फेस्टिवल के दौरान की जाती है बैलों की पूजा भाई, हमारा जो पोला फेस्टिवल है इसके दौरान क्या है बैलों की स्पेशल पूजा की जाती है, कि हाँ भाई बैल ये हमारी खेती बाड़ी के अंदर हेल्प करना है। ये सेम टू सेम छत्तीसगढ़ के अंदर भी सेलिब्रेट किया था, मैंने आपको बताया था, और सेम टू सेम क्या है हमारा महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे, पोला, पोला हाथ में बच गया सिर्फ गोला। ठीक है, और गोला हाथ में अगर आपके मान लो सिर्फ गोला बच गया, तो गोला गोला क्या होता है, गोला गोला बर्तन भी तो होता है, गोल 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 बर्तन नहीं होता, उसके अंदर भीख ही तो मांगोगे। याद कर देखो, महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के अंदर मुंबई फिल्म सिटी है। अगर आपको फिल्मों के अंदर काम मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको फिल्मों के अंदर काम नहीं मिला तो ये इतना बड़ा राज्य है कि आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आपके हाथ में सिर्फ गोला बच जाएगा, गोला, उसके अंदर भीख मांगते रहना। ठीक है, यानी पोला हाथ में बच गया, गोला हाथ में, गोला कब बचेगा, जब आप महाराष्ट्र के अंदर फिल्मों के अंदर जाओगे, मुंबई के अंदर भाई। ठीक है, और फिल्मों के अंदर अगर आपको रोल नहीं मिलता तो आपके हाथ में क्या सिर्फ गोला बचेगा, जिससे आप लोग सिर्फ भीख मांग सकते हो। ये सिर्फ आपकी ट्रिक है याद करने की, और बैलों का सम्मान किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, पोला, पोला के साथ क्या है आपका बैलों का सम्मान किया जाता है, इंपॉर्टेंट। अगला हमारा कौन सा चौथे नंबर पर भाई, एलिफेंटा महोत्सव। एलिफेंटा की गुफा कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर ही, तो एलिफेंटा महोत्सव भी कहां पर होगा, महाराष्ट्र के अंदर होगा। तो एलिफेंटा महोत्सव भी कहां पर हमारा महाराष्ट्र के अंदर। याद कर देखो, एलिफेंटा से बढ़ गया एलिफेंट। एलिफेंट कितने बड़े होते हैं, महाराष्ट्र के बड़े बड़े भाई, ये तो महान आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। तो एलिफेंट भी कैसे होते हैं, महा बड़े बड़े क्या हमको एलिफेंट देखने को मिलते हैं। तो एलिफेंटा महोत्सव भी हमारा कहां पर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। अगला हमारा 5वें नंबर पे कौन सा भाई, बाण गंगा महोत्सव भाई। कौन सा हमारा जो बाण गंगा महोत्सव है, ये भी हमारा कहां पर सेलिब्रेट किया था, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर भी जो विशेष जगह है वो कौन सी भाई, मुंबई। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। महाराष्ट्र के अंदर भी कौन सी भाई, मुंबई नाम की जो जगह है, उधर आपका कौन सा बाण गंगा महोत्सव सेलिब्रेट किया था। और प्रभु श्री राम है भाई, उनकी स्मृति में चीज की जाती है, प्रभु श्री राम को मतलब कि डेडिकेट करते हैं हम लोग इस फेस्टिवल को, प्रभु श्री राम को समर्पित फेस्टिवल है भाई। ठीक है, कौन सा हमारा बाण गंगा महोत्सव। याद कैसे, बाण गंगा के अंदर बाण, बाण का मतलब क्या गया,
धनुष वाली तीर, प्रभु श्री राम चलाते थे धनुष बाण। ठीक है, अब क्या आपको देखो तो मुंबई के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। मुंबई के पास ही क्या है, समुद्र का तट है, और समुद्र के तट के ऊपर ही तो प्रभु श्री राम ने बाणों के साथ ऐसे ऐसे पुल बनाया था। ठीक है, यानी कैसे बाण गंगा महोत्सव कहां पर हमारा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, और मेनली कहां पर भाई ये प्रभु श्री राम को क्या है समर्पित है, ये फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है भाई, पहले आपको बताने लग रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा क्या होया सर, हरियाणा जीके की लास्ट वाली 3 क्लास मिलेगी क्या? नहीं, बैच के अंदर ही भाई वो। थैंक यू भाई मोनिका सिंह। सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती प्रियंका। आप क्लास 8, 9 या 10th में हो, क्या आप IIT जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं? इसकी राइटिंग तो तेरा समझ में आ जाए है, मेरी राइटिंग तेरा समझ में नहीं आती, या की बात कह दी तेरा भाई, गंदी राइटिंग है यार, मेरे को बताना भाई यार, मैं इस स्क्रीन के अंदर मैंने दिखने लग रहा है यार, सारे अक्षर साफ साफ दिखने लग रहे हैं यार, बताइयो भाई। बताओ भाई, राइटिंग समझ में नहीं आती के यार, कितनी तो साफ लिख रखी भाई, इतना साफ मेरी राइटिंग को नहीं हो भाई, ना समझ में आती तो भाई टाल कर दे भाई प्रियंका यार, इतना साफ को नहीं यार, मेरी तो राइटिंग और भी गंदी थी, ये तो मैं बहुत काफी अच्छी लिखने लग रहा हूं भाई मेरी दृष्टि में। ठीक है, अगला हमारे पास 6ठे नंबर पे कौन सा भाई, गणेश चतुर्थी भाई। कौन सा भाई, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी से याद होगा आप लोगों को, मेनली गणेश चतुर्थी कहां पर बनाते हैं, मेनली महाराष्ट्र के अंदर ही तो बनाते हैं। श्रीदेवा गणेश आए श्रीदेवा, आपने देखा होगा भाई, वो गणेश चतुर्थी ऐसे ऊपर मतलब कि स्पेशल भगवान गणेश की मूर्ति को ऐसे लेके और समुद्र के अंदर विसर्जन करते हैं, उनका देखा होगा। तो गणेश चतुर्थी मेनली कहां पर, आपने देखा गणेश आए के नाम पे भाई एक फिल्म भी बनी हुई है, ठीक है, बच्चों के लिए स्पेशल, तो सारी की सारी कहां पर, मुंबई के अंदर ही बनती है। तो गणेश चतुर्थी भी कहां पर, मुंबई के अंदर हमारी सेलिब्रेट की जाती है। और मेनली ये जो गणेश चतुर्थी वाला जो फेस्टिवल है, मेनली जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा ये फेस्टिवल फेमस किया गया था। ये एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था, किसके द्वारा फेमस किया गया था, बाल गंगाधर तिलक भाई, बाल गंगाधर। बाल गंगाधर समझ लिया, बाण गंगा, बाण गंगा बाल गंगाधर एक ही है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा फेमस, तिलक द्वारा इस फेस्टिवल क्या है फेमस किया गया था भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को चीज बताओ, दिमाग के अंदर घुसा। अगला देखो, अगला कितना 6 हो गए। 7वां नंबर पर किरण महोत्सव, ये भी हमारा कहां पर भाई, मुंबई के अंदर, ओ महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट होता है किरण महोत्सव। अब इसको याद कर, देखो महाराष्ट्र से मैंने क्या देखा, महाराष्ट्र बहुत बड़ा महान बहुत बड़ा राष्ट्र है। ऐसे राष्ट्र के अंदर सीधी सी बात भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी। अब जितना बड़ा राष्ट्र उतनी ज्यादा भीड़। ऐसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी बहुत ज्यादा भीड़ है, महाराष्ट्र भी बहुत तगड़ा राष्ट्र है, उधर भी भीड़ बहुत ज्यादा होगी। अब इतनी ज्यादा भीड़ के अंदर क्या भाई, महाराष्ट्र के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहां पर क्या सूर्य की एक किरण भी दिखाई नहीं देती भाई। ठीक है, तो किरण महोत्सव भी कहां पर हो गया, हमारा महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करता है भाई। चीजें समझ में आई। अगला हमारा है भाई कौन सा, 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे हमारे पास कौन सा, काला घोड़ा कला महोत्सव भाई। कौन सा भाई, काला घोड़ा कला महोत्सव। ये भी हमारा कहां पर सेलिब्रेट होता है, ये भी हमारा महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट होता है। याद कैसे रखो, देखो काला घोड़ा यानी कि जो ब्लैक हॉर्स होता है। काले घोड़े में आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, फिल्मों के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फिल्में कहां पर देखने को मिले, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर देखने को मिलेगी। तो यानी काला घोड़ा कला महोत्सव भी आपको कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिले। याद करो, काला घोड़ा ब्लैक हॉर्स आपको कहां पर, फिल्मों के अंदर देखने को मिलता है। आपने वास्तविक जीवन के अंदर तो ब्लैक हॉर्स देखा ही नहीं होगा, आपने मैक्सिमम कहां पर देखा होगा, फिल्मों के अंदर देखा। और फिल्में कहां पर चलती है, हमारी महाराष्ट्र के अंदर चलती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, मेरे को ये चीज बताओ। ठीक है, वेरी गुड भाई। YouTube पे नहीं मिलेगी भाई, बैच के अंदर मिलेगी, वो तभी हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड भाई। तो ये चीजें याद हुई भाई। ये महाराष्ट्र के सारे थे, 8 टाइप के आपके फेस्टिवल थे। दोबारा से रिवाइंड करें, पहला क्या था, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का न्यू ईयर फेस्टिवल। ठीक है, गुड़ी से हो गया गुड़ को बांटा जाएगा। कब बांटा जाएगा गुड़ को, जब क्या भाई, इतना बड़ा महान राष्ट्र, इतना बड़ा राष्ट्र है भाई, उसके अंदर अब आपको मान लो न्यू ईयर नया साल की सेलिब्रेशन करने लगे, तो बूंदी या और चीज थोड़ी ना बांट पाओगे, गुड़ को ही बांटना पड़ेगा। सेकंड में कोजागिरी पूर्णिमा भाई, मुंबई के अंदर क्या है, फिल्मों के अंदर काम करने लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कोजागिरी फेस्टिवल महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगला पोला, हाथ में बच गया गोला। हाथ में गोला कब बचेगा, जब आपको फिल्मों के अंदर रोल नहीं मिलेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, यानी बैलों की पूजा की जाती है। एलिफेंट महा बड़े होते हैं। बाण गंगा, बाण के साथ प्रभु श्री राम ने रास्ता समुद्र के तट पे बनाया। समुद्र का तट कहां पर है, मुंबई के अंदर है। ठीक, प्रभु श्री राम को समर्पित है भाई। गणेश चतुर्थी
पता ही आपको, श्रीदेव आए, गणेश आए, ठीक है, उनकी मूर्ति का विसर्जन कहां पर, समुद्र वाले तट के ऊपर किया जाता है, मुंबई के अंदर। किरण महोत्सव भाई महाराष्ट्र के अंदर इतनी भीड़ है कि वहां पर क्या सूर्य की किरण भी नहीं आ सकती। काला घोड़ा, काले घोड़े आपने कहां पर देखे, फिल्मों के अंदर देखे, फिल्में कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। करें इससे रिलेटेड एमसीक्यू, आ जाओ भाई। अब एमसीक्यू पे आते हैं भाई, सभी साथी अपने अपने कलमों को छोड़ देंगे और एमसीक्यू के ऊपर आ जाएंगे। कोजागिरी पूर्णिमा भाई, जो कोजागिरी पूर्णिमा है मुख्य रूप से डैश में आश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार है भाई। ये मैं आपको लिखवाना है भूल गया भाई, चलो एक बार देखो। तो कोजागिरी पूर्णिमा भाई एसएससी सीपीओ के अंदर है भाई, अभी पिछले साल यह 28 जून 2024 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई। तो जो कोजागिरी महोत्सव भाई कौन से महीने की पूर्णिमा, मतलब कि आश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन भाई किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट होता है, मैंने बताया कोजागिरी भाई। किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कहां पर, महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर, यानी महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी है हमारा, करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। इससे रिलेटेड ये चीज याद रख लेना, मैं यहाँ पर लिखवाना भूल गया भाई, हमारी आश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट होता है कोजागिरी पूर्णिमा। ये पूछ लेगा, क्या पता इसी पर्सन को घुमा के दे दे एग्जामिनर कि कोजागिरी पूर्णिमा महाराष्ट्र में आश्विन महीने की कौन से दिन मनाया जाता है, ऐसे भी दे सकता है घुमा के, ठीक है। तो आश्विन मंथ की पूर्णिमा के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज याद रखना, पूर्णिमा के दिन, ठीक है, याद रह जाएगा। कैसे याद रखोगे भाई, कोजागिरी फेस्टिवल आश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन भाई, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार है भाई। एसएससी एमटीएस के अंदर आया 15 जून 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई, आपका महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा। छठ पूजा है, नो ओणम है, नो उगादी है, नो गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा क्या है, स्पेशल न्यू ईयर फेस्टिवल है महाराष्ट्र का भाई, गुड़ बांटे जाएंगे भाई। 600 ही बच्चे आंसर देने, शर्म कर लो, 2300 बच्चे जुड़े हुए हो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो, आंसर दे लो यार, क्यों बेशर्मों की तरह बैठे हो आराम से। गुरुजी ये कहाँ है, राइटिंग समझ नहीं आती, 440 पर चला के बैठी हो रात ने भी तो नेट चाहिए गुरुजी ओ भाई ये चीज ना करो यार ना, वो उसकी पर्सनल लाइफ है भाई, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है भाई, जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है। एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर बैलों को सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद उत्सव कौन सा महाराष्ट्र का जिसके अंदर बैलों को सम्मानित किया जाता है, एक ही भाई, कौन सा, पोला महोत्सव, हाथ में बच जाएगा गोला महोत्सव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो भाई, आगे आंसर क्या है, एलिफेंटा की गुफाओं के नाम पर डैश का एलिफेंटा महोत्सव। एलिफेंटा की गुफाओं के नाम पे कौन सा एलिफेंटा महोत्सव है हमारा, कहां का एलिफेंटा महोत्सव, एलिफेंटा से एलिफेंट, एलिफेंट कैसे होते हैं, महा बड़े बड़े, यानी कहां का, महाराष्ट्र का एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया 6 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई। आगे चलते हैं, अगला कौन सा हमारा, बाणगंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है। एसएससी सीजीएल के अंदर प्रश्न आया हुआ है आपका 17 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर, बाणगंगा, बाणों के साथ जो गंगा पे पुल बनाया था, इस तरीके याद कर लो भाई, ठीक है। तो किसने, प्रभु श्री राम ने बनाया था, और कहां पर है, मुंबई के अंदर सेलिब्रेट किया था। मुंबई के पास ही तो समुद्र का तट है, वहीं पर तो बाणों के साथ रास्ता बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अगला कौन सा है, किरण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाता है। किरण उत्सव DSSB के जेई के एग्जाम, किरण कहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती, महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा भीड़ है तो इसलिए वहां पर क्या सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, एसएससी एमटीएस के अंदर आया 27 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। बताओ उड़ीसा के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं भाई। अब हम लोग महाराष्ट्र की चीजें पूरी कर चुके हैं, आज का हमारा लास्ट स्टेट है उड़ीसा भाई, ठीक है। 1 घंटे 4 मिनट की क्लास हो चुकी है भाई, 10-1 मिनट की क्लास और लगेगी बस, उड़ीसा को और पूरा कर देंगे भाई। और सुनाओ मित्रों, और चीजें सारी ओके हैं। सर राम राम तो ले लो, ले लिया भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाओ सर, स्वाद आज हैं आपका, मिठाई का डब्बा पक्का है जी, मिलन जरूर आऊँगा मास्टर, जरूर आइए भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। मोहित पुनिया ऑन टॉप, एक तरफा माहौल कर रखा है सर, स्वाद आ जाए, धन्यवाद भाई रवि खरब, मास्टर तुम बहुत अच्छे पढ़ाते हो, गोस्ट, थैंक यू भाई। सर एक दिन के लिए वीडियो छोड़, ना भाई ना 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 ना, एक दिन के लिए वीडियो छोड़ देंगे तो भाई फिर जिन्ना रुपये दे रहे क्यों कित जाएंगे भाई, जल्दी करवाओ सर, हाथी को चारा देना है, अच्छा रहे सर। पॉलिटी और हिस्ट्री, हाँ सारी चीज़ें करवाऊंगा भाई, ऐसी ही लाइव चलेंगी, पॉलिटी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, इकोनॉमी भी होगी, सारी होंगी भाई।
गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में आज प्रोग्राम था सर, स्वाद आ गए। राहुल आज किस चीज़ का प्रोग्राम था गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में? इसे में पढ़ोड़ा हूँ मैं, बेरा होता मना तारा कॉलेज में सीनियर था तारा। देखो भाई, अब हम लोग बात करते हैं उड़ीसा के भाई। उड़ीसा राज्य के जितने फेस्टिवल है उनके बारे में पढ़ेंगे। बस 10 एक फेस्टिवल होंगे, सारे अभी करवा दूंगा सारे 2 मिनट में, ज्यादा समय लूंगा ही नहीं। उड़ीसा राज्य के कौन कौन से फेस्टिवल है भाई, अब उनके बारे में पढ़े भाई, कौन कौन से सारे सारे आपके याद करेंगे भाई। पहला जो फेस्टिवल है उसका नाम है नव कलेवर भाई। कौन सा भाई? नव कलेवर फेस्टिवल हमारा किस राज्य से बिलोंग करता है? उड़ीसा राज्य से बिलोंग करता है। कौन सा? हमारा नव कलेवर फेस्टिवल भाई। याद कैसे रखोगे? देखो नव कलेवर का मतलब होगा भाई नई नई कलियां आती हैं भाई, नई नई चीजें। नव का मतलब जो नई नई चीजें आएंगी। उड़ीसा का मतलब होगा उड़ना, ठीक है। जब भी नई नई कलियां आती हैं मार्केट के अंदर तो आप लोग उड़ते हो। ये तो मेरी है, ये तो मेरी है, ये तो मेरी है, उठते हो ना। तो नव कलेवर का मतलब क्या है? नई नई कलेवर, नया नया कलेवर, नया नया फ्लेवर आएगा जब मार्केट के अंदर, तो आप लोग क्या हो? उड़ने लग जाते हो। ओ भाई नया फ्लेवर आया भाई मार्केट के अंदर, ठीक है। यानी नई कलियां, जो नव कलेवर, नया नया फ्लेवर आएगा तब आप लोग क्या है? उड़ने लग जाते हो। अंदर आपको बहुत अच्छा फील होता है कि वाओ इतना अच्छा फ्लेवर, गच स्वाद आया, ठीक है। तो नव कलेवर उड़ीसा राज्य का हमारा एक फेस्टिवल है, सिर्फ याद रखना आपको। बैच में क्या हो गया? कल वाली क्लास बैच में, हाँ तो भाई बता दिया आरएसपी मेरे भाई। कल वाली क्लास मुझे अभी पता लगा भाई, मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैंने क्लास खत्म होते ही ऐड कर दी थी, और वो या तो मेरे हिसाब से वो ओके वाला बटन दबाना भूल गया हूँ मैं, या कुछ और दिक्कत पाओगे भाई। मैं चेक कर लूँ अभी क्लास का, अभी आपकी क्लास के अंदर घुसा मेरे को तभी पता लगा है। अभी क्लास की शुरुआत के अंदर एक बच्चे ने कमेंट किया था भाई कल वाली क्लास बैच के अंदर नहीं डली, ठीक है। डाल दूंगा भाई मैं क्लास खत्म होती, ठीक है भाई। तो नव कलेवर फेस्टिवल आपके समझ में आया भाई। अगला हमारा कौन सा भाई? सेकंड नंबर पे हमारे पास है बाली तृतीया भाई। कौन सा भाई? हमारा बाली तृतीया। बाली तृतीया ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? हमारा उड़ीसा राज्य से। या देखो उड़ीसा का मतलब क्या गया? उड़ना, हवा के अंदर उड़ते हो, ठीक है। और बाली से बन गया बाल, बाली से बन गया बाल, ठीक है, बाल। और जब भी आप हवा के अंदर उड़ोगे आपके बाल भी तो लहराएंगे ऐसे सन 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 सन, ठीक है। जब भी क्या आप हवा के अंदर उड़ोगे तो क्या आपके बाल भी लहराते। तो यानी बाली तृतीया फेस्टिवल भी कहां पर भाई? उड़ीसा राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। तीसरे नंबर पे हमारे पास है धनु यात्रा। कौन सा भाई? धनु यात्रा। धनु यात्रा भी कहां पर? हमारा उड़ीसा के अंदर। याद करो धनु से बढ़िया धनुष, धनुष की जो बाण है वो यात्रा कहां पर करती हैं? हवा के अंदर ही तो करती हैं। जितने भी धनुष से जो तीरें निकलती हैं वो कहां पर यात्रा करती हैं? हवा के अंदर उड़ती हुई जाती है। उड़ीसा से मतलब उड़ना, हवा के अंदर ही तो उड़ती हुई जाती है। तो ये भी हमारे किससे बिलोंग करेगा? ये भी हमारा उड़ीसा से बिलोंग करेगा भाई। अगला हमारा चौथे नंबर पे कौन सा भाई? राजा परबा उत्सव भाई। कौन सा भाई? राजा परबा उत्सव भाई। ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? ये भी हमारा उड़ीसा राज्य से बिलोंग करता है। राजा परबा उत्सव। परबा से क्या बन गया? परबा से बन गया परवाह। परवाह से क्या बन गया? परवाह। राजा किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि राजा क्या अपने आप को हवा में उड़ता हुआ समझता है। मैं तो हवा में उड़ने लग रहा हूं भाई, मैं तो राजा हूं भाई, हवा के अंदर उड़ने लग रहा हूं, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। इस तरीके से याद कर सकते हो। यानी परवाह से बन गया परवाह। राजा किसी की परवाह नहीं करता, राजा क्या हमेशा हवा के अंदर उड़ता है, मैं सबसे ऊपर हूं, इस तरीके से भाई, ठीक है। ये मेनली भाई किस महीने के अंदर भाई? ये मेनली जून के महीने के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। जून महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और 3 दिन तक चलता है। जून महीने में 3 दिन तक चलता है ये फेस्टिवल। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मेनली क्या है? राजा परवा उत्सव। परवा से बढ़िया परवाह भाई, मैं किसी की परवाह नहीं करता। जून महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है। मेनली कितने? 3 दिन तक आपका ये फंक्शन चलता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा है? 5वें नंबर पे हमारे पास है नुआखाई। क्या है हमारा? नुआखाई। नुआखाई फेस्टिवल ये भी हमारा कहां का? उड़ीसा से बिलोंग करता है। याद करते हो नुआ से बन गया, तो नुआ से बन गया नया, नुआ से क्या बन गया? नया, ठीक है। जैसे नव कलेवर नहीं भाई, नई नई कलियां आई हैं मार्केट के अंदर, उसी टाइप से नुआखाई का मतलब भाई नई नई चीजें आई हैं, नई नई नुआखाई भाई ऐसे खा भाई, ऐसे नुआखाई भाई ऐसे खा, ये नया तरीका। नुआ का मतलब नया, खाई का मतलब खाना भैया, क्या खाने का नया तरीका, ऐसे खा, हवा में मत उड़ भाई, ठीक है। उड़ीसा का उड़ना, हवा में मत उड़, खाने का ये नया तरीका, इस तरीके से खा, ऐसे आम धाम, ठीक है। यानी नुआखाई भाई ऐसे खा, ठीक है, ये नया तरीका है मार्केट के अंदर। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये मेनली फसल कटाई का उत्सव है भाई। मेनली किस चीज का भाई? फसल कटाई का उत्सव है। फसल कटाई का उत्सव है भाई। और मेनली किस राज्य, मतलब किस
दिन से पहले दिन सेलिब्रेट होता है। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर, आपको दिखा भी दूंगा अभी जब एमसीक्यू कराऊंगा। जो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल होता है ना, उससे एक दिन पहले सेलिब्रेट होता है। मेनली कब सेलिब्रेट होता है? गणेश चतुर्थी से पहले दिन सेलिब्रेट होता है भाई, पहले दिन मनाया जाता है। चीजें समझ में आई? तो नुआखाई फेस्टिवल क्या है भाई? नुआ खाया मतलब नया नई नई चीजों, भाई ये नया तरीका खाने का, इस तरीके से खाओ। फसल कटाई का उत्सव है, ठीक है। गणेश चतुर्थी से क्या है? पहले दिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था भाई। जैसे मान लो आज गणेश चतुर्थी है, तो आज से पहले दिन किसको भाई? नुआखाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा भाई, ठीक है। अगला फेस्टिवल हमारा कौन सा भाई? अगला फेस्टिवल है कलिंग महोत्सव भाई। कौन सा भाई? कलिंग महोत्सव। अगला कौन सा है हमारा? कलिंग महोत्सव भाई। ये कलिंग महोत्सव है, ये भी हमारा किस राज्य से बिलोंग करता है? उड़ीसा राज्य से बिलोंग करता है कलिंग महोत्सव भाई, ठीक है। इसको कैसे जो कलिंग से बन गया जोड़ सा सब तुम्हारे दिमाग में चलने लग रहा है, वो नहीं बनाऊंगा मैं। कलिंग से बन गया कली, कली। और जो फूलों के ऊपर जो कलियां उगती हैं, जो फूल होते हैं फूलों के अंदर भाई, जब नई नई कलियां उगती हैं, वो क्या करती हैं? वो अपने आप को उड़ाती हैं। अब आगे था ऐसे, सिंग सिंग सिंग, मैं तो कली हूं, मैं तो हवा में उड़ूंगी, ठीक है। इस तरीके से यानी कलिंग से बना कली। कली जो नई नई कलियां उगती हैं, वो कहती हैं वो अपने आप को हवा के अंदर उड़ाने का काम करती हैं भाई। तो कलिंग महोत्सव कहां पर? हमारा उड़ीसा राज्य के अंदर क्या है? सेलिब्रेट किया जाता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? और ये मेनली किस लिए होता है? कलिंग, आपने पता कलिंग युद्ध हुआ था, यानी युद्ध के ऊपर शांति की जीत के लिए बनाया जाता है। क्या भाई? युद्ध के ऊपर, युद्ध पर शांति की जीत। भाई युद्ध से अच्छा तो क्या है? शांति ही रखो, युद्ध पर शांति की जीत। जैसे आपने ये नहीं सुना बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसी टाइप से क्या है भाई? युद्ध के ऊपर क्या है? शांति की जीत होती है भाई। युद्ध से अच्छी चीज तो क्या है भाई? आप शांति कर लो, कोई वो चीज करो ही मत, ठीक है। अगला हमारे पास कौन सा? 7वें नंबर पे हमारे पास इको रिट्रीट। क्या भाई? ये इंग्लिश के अंदर ये इको रिट्रीट भाई, इको रिट्रीट भाई। भाई एक ही बार, इको का मतलब हो गया एक बार भाई, एक बार है मेरे को भाई, मतलब ऐसे समझ लो भाई। देखो इको से बन गया इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें, जो इको फ्रेंडली। इको से क्या बन गया? इको फ्रेंडली चीजें, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वही तो है इको फ्रेंडली चीजें। पेट्रोल वाले डीजल वाले तो प्रदूषण करने लग रही है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी इको फ्रेंडली चीजें वो हैं, ठीक है। और इको फ्रेंडली चीजें वर्तमान मार्केट के अंदर क्या है? उड़ने लग रही हैं भाई। आज के दिन में पेट्रोल डीजल से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड होने लग रही है, यानी इको फ्रेंडली चीजें क्या है? मार्केट के अंदर आज के दिन में उड़ने लग रही है। चीजें समझ में आई? लास्ट हमारा कौन सा भाई? कोणार्क महोत्सव भाई। कौन सा भाई? कोणार्क महोत्सव। ये भी कहां पर सेलिब्रेट होता है? कोणार्क महोत्सव भाई, ये भी हमारा उड़ीसा राज्य के अंदर सेलिब्रेट होता है। कौन सा भाई? कोणार्क महोत्सव भाई, ठीक है। ये मेनली क्या है भाई? एक सेकंड, किसी ने गुप्त दान कर दिया। सर आपसे पढ़ा था एसएससी जीडी में 145 नंबर मिल रहे। वाह भाई वाह, करण तेवतिया। 20 रुपया गुप्त दान केडी राजपूत के द्वारा भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं। आज और भी गुप्त दान आए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी रुक जाओ भाई, एक बार गुप्त दान पढ़ने दो। किसके ना दे दिया? खूनी गांव गिगलाना से केडी राजपूत लाइव। अच्छा रे भाई, भाई तो इतने रुपये ना वो करे अगर भाई, मैंने ध्यान कौन दिया था? 100 रुपया गुप्त दान कर दिया भाई ना आज का। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं भाई। इसके अंदर भाई एक नृत्य भी किया जाता है, उस नृत्य का नाम पूछ लेता कई बार। इस नृत्य का नाम क्या? रेत कला भाई। नृत्य क्या नाम है भाई? रेत कला, ठीक है भाई। जिसमें कोणार्क तो पता है, कोणार्क महोत्सव कहां पर? उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई, ठीक है। ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा। कोणार्क आपने नहीं सुना? कोणार्क महोत्सव कहां पर? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? याद आया कुछ? तो कोणार्क महोत्सव कहां पर? हमारा उड़ीसा के अंदर। याद करते हो? कोणार्क से बना कोणा, कोणार्क से बना कोणा। कोणा मतलब कॉर्नर, कॉर्नर के अंदर ले जाके, अगर मान लो आप अगर ज्यादा उड़ोगे, उड़ीसा मतलब उड़ना, अगर आप ज्यादा उड़ोगे ना वहां के अंदर, मैं डाउन हूं, मैं ऐसे हूं, कोण के अंदर ले जाके, कोने के अंदर ले जाके पिटाई की जाएगी, ठीक है। यानी कोणार्क महोत्सव। दोबारा से रिवाइज करें, उड़ीसा के अंदर नौ कलेवर, नई नई कलियां आती हैं, आप उड़ना स्टार्ट हो जाते हो। बाली बाल, बाल आपके जब आप उड़ोगे तो वहां के अंदर आपके बाल लहराएंगे। धनु यात्रा, धनुष किसके अंदर यात्रा करता है? उड़ता है। राजा परबा, उत्सव परबा से परवा, राजा किसी की परवाह नहीं करता, वहां के अंदर उड़ता है, ठीक है। नुआ खाई भाई, जो नई
नई नई चीज है भाई, इसको ऐसे खाओ भाई, हवा में मत उड़ भाई, ऐसे खा इसको, ठीक है। कलिंग महोत्सव, कली, नई नई कलियां क्या हवा के अंदर ऐसे ऐसे लहराती हैं। इको रिट्रीट यानी इको फ्रेंडली जो चीजें हैं वो क्या है वर्तमान मार्केट के अंदर उड़ने लग रही हैं। कोणार्क महोत्सव, कोने के अंदर भाई ज्यादा मत उड़, कोने के अंदर ले जाके पिटाई होगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें भाई, सभी साथी अपनी कलमों को भगा देंगे और एमसीक्यू देखेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है? एमटीएस के अंदर है कौन सा है हमारा? अंबुबाची, नो। चपचार कूट, चपचार चुपचाप कूट, मिजो, मजा आएगा मिजोरम नाम सुनो। नौ कले और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नई नई कलियां मार्केट के अंदर आती हैं तो वो उड़नी स्टार्ट होती हैं भाई। आगे देखो भाई अगला कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? एसएससी एमटीएस के अंदर है भाई 2 अगस्त 2019 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर कौन सा त्योहार उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट था? हॉर्नबिल, हॉर्न से बाहर ना गाएगा, गलत है। छप्पर मेला, ये नहीं है। बोनालू, आलू बोना तेल लगा के बड़ा कहते तेलंगाना। बाली तृतीय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाली का मतलब बाल, बाल हमारे क्या वहां के अंदर उड़ते हैं, लहराते हैं भाई। ये किसी ने गुप्तदान कर दिया भाई इतना, मतलब 100 रुपया पाओगा, देखने दियो भाई। किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा भाई 100 रुपए का गुप्त दान किया गया भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं भाई, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं। 100 रुपए का गुप्त दान बहुत बड़ा दान होता है भाई। आगे देखो अगला कौन सा भाई, इनमें से कौन उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है भाई? एसएससी एमटीएस के द्वारा प्रश्न आया हुआ है 14 अक्टूबर 2021 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। कौन उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? उड़ीसा के अंदर गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा तो महाराष्ट्र का कट। होला महोत्सव नहीं है। धनु यात्रा भाई, धनुष हवा के अंदर ही तो यात्रा करता है, तो धनु यात्रा उड़ीसा का हो गया। नेक्स्ट चलेंगे भाई, उड़ीसा का राजा परबा उत्सव जीवंत सांस्कृतिक विरासत और कृषि जीवन शैली ये किस महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? हमारा एसएससी एमटीएस 10 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया भाई। उड़ीसा का राजा परबा उत्सव है। राजा परबा, राजा परबा देखो, राजा क्या किसी की परवाह नहीं करता, हवा के अंदर उड़ता है, यानी कहां पर और किस महीने के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? अभी मैंने बताया राजा परबा उत्सव कौन से महीने के अंदर? जून के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और कितने दिन तक? 3 दिन तक हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। करवाया नहीं था अभी स्पेशल, वही है, कैसे ही पूछ सकता है। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा क्या फसल कटाई उत्सव जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? सॉरी मैंने भाई एक चीज शायद गलत लिखवा दी। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई भाई, गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले मनाया जाता है। मैंने ये चीज बता दी थी भाई, मेरे याद नहीं रहा था, इसको ठीक कर लो भाई। गणेश चतुर्थी भाई इससे एक दिन पहले नहीं, गणेश चतुर्थी से पहले दिन नहीं, इससे एक दिन बाद, गणेश चतुर्थी से बाद वाले दिन मनाया जाता है भाई, ठीक है। इसको ठीक कर लेना भाई, गलती मत करना, ठीक है। किधर गया हमारा जो राजा परवा जो कौन सा गया? ये रहा। नुआखाई जो फेस्टिवल हो क्या भाई गणेश चतुर्थी से अगले दिन मनाया था ना कि पहले दिन भाई, ठीक है। इस चीज को याद रखना, कौन सा? जो गणेश चतुर्थी से अगले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया है भाई। अगला चलो कौन सा? बाल यात्रा, बाल आपके वहां के अंदर उड़ेंगे, ठीक है, सीधी सी बात। तो उड़ीसा से बिलोंग करता है, सीएचएसएल के अंदर है, 2 जुलाई 2024 पिछले साल ही आया है। अगला यह युद्ध पर शांति की प्रमुख जीत को चिन्हित करने के लिए सामरिक नृत्य का त्योहार है। त्योहार का नाम और इसे कहां मनाया जाता है? युद्ध पर शांति की जीत है, कौन सा है? कि तो कलिंग महोत्सव। ओडिशा युद्ध के ऊपर शांति की जीत है, कलिंग युद्ध था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आया हुआ है भाई, ठीक है। 19 फरवरी 2021 शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट, इको फ्रेंडली चीजें आज के दिन में क्या वर्तमान मार्केट के अंदर उड़ने लग रही हैं? एसएससी सीजीएल के अंदर आया, यानी उड़ने से बन गया उड़ीसा भाई। नेक्स्ट चलेंगे भाई, लास्ट प्रश्न है, कौन सा महोत्सव उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित? रेत कला वाला अभी लास्ट वाला बताया था। कोणार्क महोत्सव क्या उड़ीसा के अंदर रेत कला से संबंधित है। D-SSSB के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 1 अप्रैल 2022 की शिफ्ट नंबर, शिफ्ट का पता ही नहीं कौन से के अंदर है भाई। ये फिर आज आपके भाई 4 राज्यों के और अलग अलग फेस्टिवल थे भाई। टोटल 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हो चुकी है भाई, ठीक है। पर्सन कैसे लगे, क्वेश्चन कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा, चीजें याद हुई या नहीं हुई, ये चीज आपको बतानी है भाई, ठीक है। क्लास के अंदर आपको मजा आया या नहीं आया? इन पर्सनों की जो PDF है या फिर जो इनके हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको जो